कोई जर्नी नहीं किया होगा। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ, लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे उस श्रेणी में खड़ा कर दिया आप लोगों ने। शायद मैं कल्पना नहीं कर सकता सर। आज मेरे घर में लगभग 5 पद हैं, जैसे वॉरियर, मैन, 3 रनर, मेरे 3 बच्चे अभी हैं रनर, अभी 2 लोगों को क्वालिफाई करवाने, मेरे 5 बच्चे हैं सर। बहुत कई बार नहीं सर बताए हुए हैं, और मैं सबको यहाँ मेरी पूरी फैमिली लगी हुई है। तो नो डाउट सर, हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं वो शायद यही से पूरा होगा, सबका पूरा होगा। कहते हैं ना कि जिन्होंने भी तरक्की की ऑलमोस्ट 30-40 ईयर में की है, बहुत बड़ी तरक्की। जैसे उसमें आयुष रंजन सर को लेते हैं, आशीष सर को लेते हैं, या आप लोग जिस पड़ाव में हैं बहुत टॉप आपने अचीवमेंट किया है। तो अब लेकिन जो हमारी कम्युनिटी, इंटायर कम्युनिटी है पूरी डेडिकेटेड, हम एक दूसरे के सहयोग से सब लोग यहाँ टॉप पे जाएंगे। कोई इंडिविजुअल करके नहीं जाएगा, लेकिन एक इंडिविजुअल के सहयोग से हर लोगों का सहयोग हुआ सर। तो हम बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, सभी लोग अच्छी जगह पे हैं, अच्छे लोगों के बीच में हैं। तो मैं अपनी बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए एक चीज पे फोकस करूंगा। 3 चीजें हैं, जैसे कम्युनिकेशन, नॉलेज, एक्शन। कम्युनिकेशन किससे करना है? अपने अपलाइन से, जूम से, डाउनलाइन से, बुक से, जहां से आप यूट्यूब से, सिस्टम से, आप वहां पे नॉलेज लीजिए। ठीक है, कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेट जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉलेज। नॉलेज आपको मिलेगा पॉजिटिव। अब जब आप सकारात्मक रहेंगे तो आपको पॉजिटिव नॉलेज मिलेगा, और उस नॉलेज को आपको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना, एक्शन करना। कहाँ एक्शन करना है? अपने डाउनलाइन के साथ, अपने प्रॉस्पेक्ट पे, अपने लिस्ट पर आपको डेली ये काम करते रहना है, कंटिन्यू। जब तक आपको ये सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक ये आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। ठीक है, कहते हैं कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़े का, वही पत्थर किसी मंदिर में भगवान होता है। तो जितनी चोटें हम लोग खाएंगे सर उतना मजबूत होंगे। तो उस छीनी और हथौड़ी की चोट खाना, मतलब अपलाइन अगर कुछ बात कहती है हमको, तो उस चीज को कुछ समझ रही। आपको हमेशा एक बाप क्या होता है कि बाप आपको टॉप पे ले जाना चाहता है, तो बाप कभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं सोचता। उसी तरह से अपलाइन ऐसे आपके आदर्श हो सकते हैं, पिता के तुल्य हो सकते हो, कभी आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो अपने अपलाइन की बात को फॉलो करिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं सर। और मैं, मेरी टीम में 2-3 लोग दिख रहे हैं सर, मैं चाहूँ कहें तो मैं उनको बुला लूं या आप खुद उनको हैंड ओवर करिएगा? नहीं नहीं, आप बुला लीजिए सर, एक साथ आप अपना कर लीजिए सर। कोई नहीं, एकदम बुला लीजिए सर। डॉक्टर पवन जी हैं, महमूद जी हैं, और शैलेंद्र जी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जी। महमूद जी पहले आप आइए सर, जो में महमूद जी दिख रहे हैं सर। जी महमूद जी हैंड रेज कर दीजिए महमूद जी। और डॉक्टर पवन जी, शैलेंद्र जी, ये आपके टीम से हैं। डॉक्टर सी के यादव जी, डॉक्टर सी के यादव जी, चलिए आप हैंड रेज करवाइए, तब तक हम लोग चलते हैं अपने डायनेमिक लीडर अशोक यादव सर के यहाँ। सर आप ऑलरेडी को होस्ट है सर, और आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके सर। ये कारवां आपके नाम है? आप मेरे नाम है। थैंक यू। सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेट लीडर अनिल सर को प्रणाम बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा। उसके बाद मेरे मेंटर आशीष सर और जीके सर कमलेश जी हैं, उनको मेरा सत प्रणाम है कि आज मैं इस मुकाम पे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और मैं इस जून में बराबर रहता हूँ। मैं आपसे बताऊँ कि मैं क्रिप्टो के बारे में कुछ जानता नहीं, कभी नहीं जानता था कि क्रिप्टो है क्या। मैंने 2010-11 में अशोक सर इसक्यूज मी, आपकी आवाज जो है ना सही नहीं आ रही है। आप वो जी सर, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं आ रही है। शेर की आवाज मेमने की तरह आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वो टाइगर वाला आवाज निकालिए, और वो निकाल दीजिए कान से निकाल दीजिए उसको। शेर की आवाज मेमने की तरह है तो मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस यस, आवाज आ रही है क्या? आ रही? वो चलिए सर, अच्छा इसमें मैं एक आपको स्टोरी
चाहूंगा सर। इसी पे एक मैं स्टोरी सुना देता हूँ सर। इसी पे जैसे आशीष सर अशोक सुभाष सर चंद्र बोस जी जब वो हिटलर से मिलने गए थे सर, सुभाष चंद्र बोस जी जब अपने टाइम पे हिटलर से मिलने गए थे, तो हिटलर ने क्या किया कि अपने क्लोन क्या होता है क्लोन, हम लोग का भी तो रिपोर्ट का टाइम हो गया तो क्लोन सब लोग समझ गए, अपने क्लोन से। और वो अमरीश पुरी वाली पिक्चर सारे लोग देखे हैं, तो वो जा रहा है कि अपने डबल रोल को भेजा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको मतलब वेटेज नहीं दिया, जिस टाइप का वेटेज देना चाहिए उस टाइप का वेटेज नहीं दिया, वेटेज नहीं दिया। फिर उसने दोबारा अपने अपने हमशक्ल को भेजा, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको उस टाइप का वेटेज नहीं दिया। तो उसको मतलब उसको कहीं से फील हुआ, अजीब फील हुआ, तो दोबारा वो मतलब सॉरी क्या नाम था, मैं अभी स्लिप कर रहा हूँ सर, हिटलर हिटलर तो थर्ड टाइम में हिटलर स्वयं आया, बोला मैंने जो नाम सुना था आपका, सुभाष चंद्र बोस जी का जो नाम सुना था वो देख लिया और भली बात ही आपको पहचान लिया। तो सर ये जो शेर वाली जो दहाड़ होती है ना, वो सारे लोग जान रहे हैं कि अशोक सर आ रहे हैं, और अशोक सर की आवाज नहीं है, कोई ये न जाने कि कोई क्लोन नहीं है, ये ओरिजिनल अशोक सिंह है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बात तो हमारे गुरुओं को मेरा सत सत नमस्कार प्रणाम, और हमारे मेंटर आशीष सर और डीके सर, उनके पुत्र जो है पौने सर जी हैं। मैं 19-20 साल से मार्केटिंग में हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रभात सर को, विंध्याचल सर को, आयुष जी को, श्री ओम सर को, अनुज सर को और चंदन जी को, जो चंदन जी हमारे बहुत ही, मैं उनकी वाणी से बड़ा जो है वो रहता हूँ, उनकी आवाज में इतना दम रहता है कि मैं उनकी आवाज सुनने के लिए परेशान रहता हूँ कि चंदन जी कब बोलेंगे। दूसरी चीज गिरी सर हैं, सुखचैन सर हैं, ये सारे लोग हैं जो इस जूम में कुछ न कुछ हमेशा देते रहते हैं। रियली मैं बता दूं कि मैं डीके सर की टीम से क्रॉस लाइन हुआ करता था, जिस बिजनेस में वो हुआ करते थे, आज भी हैं, और मैं भी आज वहां पे हूँ, लेकिन उतना हम लोग शिद्दत से नहीं है जितना शिद्दत यहाँ पे। और रहा सवाल समिट का, समिट परिवार में मैंने देखा है कि मेरी जो क्रॉस लाइनें हैं या जो हमारे लीडर यहाँ पे आते हैं, मैं जूम में थोड़ा सा फेस कम दिखाता हूँ, लेकिन मैं बैक में बहुत ज्यादा रहता हूँ। बैक में क्यों रहता हूँ? मैं दो काम करता हूँ, अपना ऑफिस का भी वर्क करता रहता हूँ, और साथ में मैं समिट का जो जूम होती है समिट की, उसको भी मैं सुनता रहता हूँ। तो मेरे दो फायदे हो जाते हैं, मेरा समय भी बचता है, ऑफिस काम भी निपटा लेता हूँ रात में, और साथ में मैं जूम भी सुन लेता हूँ। और जहाँ जरूरत होती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है उसमें आ जाऊँ, फेस दिखा दूँ, अपने कैमरे में आ जाऊँ। रहा सवाल यहाँ मीटिंग की, वाकई बहुत ही लाजवाब मीटिंग होती है, जो कि ऑफलाइन जो मीटिंग होती है उसमें एनर्जी हो जाती है, बहुत एनर्जी मिलती है, लेकिन वहां ऑफलाइन से डिजिटल जो मीटिंग यहाँ पे समिट की हो रही है ना, इसमें और जबरदस्त हम लोगों को एनर्जी मिलती है। खासकर जब प्लान प्रेजेंटेशन होता है खुशी मैम का, तो मैंने देखा है कि खुशी मैम की जो बाड़ी में तेज है, जो ओज है, वो सारी चीजें अपना एफर्ट निकाल के रख देती हैं। डिस्क्लेमर से लेके लास्ट तक मैंने देखा और सुना, लेकिन हमको करना क्या है? वो अपना रोल अदा कर रही हैं, हमको अपना रोल अदा करना है। तो क्या हम ईमानदारी से अपने रोल को अदा कर पा रहे हैं कि हमें अपने से पूछना है, ना कि हमारी अपलाइन बताएगी, ना कि अनिल सर बताएंगे, ना कि प्रभात सर बताएंगे, ना कि विंध्याचल सर बताएंगे। मेरी अपलाइन जैसे जैसे बोलती है, जैसे जैसे बताती है, मैं वैसे वैसे कर डालता हूँ। और कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मैं अपनी अपलाइन से मुलाकात करने की कोशिश ना करता हूँ। मैं जितना बिजी हूँ मेरी अपलाइन जानती है, लेकिन उस बिजीपन में मैं जितना कर डालता हूँ, मैं जितना करता हूँ, मैं सब कुछ सबमिशन कर देता हूँ अपलाइन को, और अपलाइन जैसा जैसा बोले मैं वैसा वैसा कर देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? जैसा बताए अपलाइन आप वैसा करो, यानी जो कुछ भी बोले उस चीज को डन कर दीजिए। यानी आपकी जीत हार किसके ऊपर है? आपकी सोच के ऊपर है। आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है आपकी हार और जीत। अगर आपने मान लिया तो हार हो जाएगी, अगर आपने ठान लिया तो जीत हो जाएगी। तो आप करना क्या चाहते हैं? ठानना चाहते हैं या मानना चाहते हैं?
मैं ये कहता हूं कि ठान लिया, और अगर ठान लिया, अगर मेरी अपलाइन ने ठान लिया, तो आपको क्या लगता है कि डाउनलाइन नहीं ठानी होगी? बिल्कुल ठानी होगी। और हम सभी को एक सुर में ही रहना है। और जिस दिन हमने एक सुर करना शुरू कर दिया ना, इस समिट को लोग तरसेंगे लेने के लिए, और लोगों के हाथ में नहीं आएगा। जो पहले से हैं, जो आज भी हैं, उनके यहाँ इतना ज्यादा पैसा बरसेगा कि शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। मैं आपसे बताऊं कि मैंने कभी फॉरेन ट्रिप नहीं करी, लेकिन थैंक्स समिट कि आज मुझे गर्व होता है कि मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया। नहीं तो मेरे पासपोर्ट पे कभी ठप्पा नहीं लगा 19 साल में। मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लड़ा। मैंने जो है वहां क्या कहते हैं, टाइम मनी फ्रीडम के लिए लड़ा कि टाइम मेरे पास होगा। ना मुझे टाइम मिला, ना फ्रीडम मिला, ना पैसा मिला क्या? धक्का मिला। आज भी धक्के मिल रहे, लेकिन थैंक्स समिट कि जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। होता है ना कि आदमी भागता कहीं और है, रिजल्ट कहीं और मिलता है। हमको एक डायमंड ने कहा था कि आप जहां मेहनत कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ काम करोगे, रिजल्ट कहीं और आएगा। मैंने काम वहां पे किया, रिजल्ट यहाँ मिल गया। क्यों मिला? हमने डिवोशन दिया। हमने डिवोशन क्यों दिया? कि हमको अपने लाइफ में चाहिए। मैं आपसे बता दूं ना कि मैं अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था शुरू से। मुझे नौकरी पसंद नहीं है। आज बहुत सारे लोग नौकरी के लिए लाइन लगाते हैं, मेरे पैरों में नौकरी लगती थी। मैंने नौकरियां छोड़ी। ऐसा नहीं कि मैं जम के एक ही जगह बना रहा, लेकिन आज मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अब मेरे रिटायरमेंट के होने का टाइम आ गया है। सोच के देखिए, अगर रिटायरमेंट के टाइम में ये जोश है तो आगे कितना जोश रहा होगा। आप सोच के देखिए क्या जोश रहा होगा। आज भी मेरे अंदर वही जुनून है जो एक 25 साल के लड़के के अंदर जुनून होता है। मुझे ये नहीं लगता है कि मैं कितनी जर्नी तय कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि कैसे मेरे पास मेरी पहुंच बड़ी हो जाए। पहुंच बड़ी का मतलब क्या है कि आप अपने नीचे कैसे बड़ी से बड़ी पिन निकाल दें। और मेरा एक ही सबमिशन होता है कि मेरे साथ जो आएगा वो मेरा होके रहेगा, किसी और का नहीं होगा। जब मैं नैनीताल में गया था ना, तो मैं अपने क्रॉस लाइन में श्री ओम सर से, चंदन जी से, थाईलैंड में, और मैं आपसे बताऊं कि सुखचैन सर से, मैं सबसे मिल करके कुछ ना कुछ टिप्स लिया। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा थाईलैंड में जब श्री ओम सर और चंदन जी ने उस बीच पे मुझे संभाल करके रखा। मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं थोड़ा सा शर्मीले किस्म का आदमी हूँ, अपने बात नहीं रख पाता हूँ, लेकिन बिजनेस के लिए मैं जुट्टे से भी बात कर लेता हूँ। जुट्टे को समझ रहे हैं? अनिल सर कहते हैं अगर आपको बोलना आ गया ना तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। वाकई मुझे बोलना आता है। चाहे मुझे प्रेजेंटेशन करा लीजिए, चाहे मुझे डिजिटल ले आ दीजिए, चाहे मुझसे प्लान दिखा लीजिए, चाहे मुझसे जो काम कहिए वो काम मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे करना आता है। और इसी नाते मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे रहा ईमानदारी के साथ रहा, और जिसके साथ रहा मैं ईमानदारी के साथ रहा। मुझे कभी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि मेरा समर्पण आपके प्रति है, मेरा समर्पण समिट के प्रति है, मेरा समर्पण अनिल सर के पास साथ है, मेरा समिट इस कम्युनिटी के साथ है। मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिसको प्रमाण चाहिए उसको मिल जाएगा, मेरे काम से मिल जाएगा। मैं कभी को होस्ट के लिए नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? मेरा काम को होस्ट दिलाएगा। मैं आज इस मीटिंग में कह के जा रहा हूं, मेरा काम आपको बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपसे बता दूं, 6:30 बजे मैं गाड़ी पे बैठता हूं, रात को 8 बजे 7 बजे गाड़ी से उतरता हूं, फिर भी मैं जूम के मीटिंग में एंटर कर जाता हूं। पानी पीऊं या ना पीऊं, नाश्ता करूं या ना करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जूम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह का डिविएशन देता है आपके टीम में? अगर आपके टीम में ऐसे लोग डिविएशन देने वाले आ गए तो रियली ये समिट को कोई रोक नहीं सकता आगे जाने से। और मैं आपसे बता दूं कि क्रिप्टो का ABCD हमारे छोटे गुरु पौनेश जी ने सिखाया। सर कैसे करना है, आप ऐसे ऐसे करिए, आप ऐसे ऐसे करिए, मैं वैसे वैसे करता हूं जैसे जैसे वो बताते हैं। मैंने कभी स्ट्यूज नहीं किया। वो कभी मुझको टारगेट नहीं देते। वो मुझसे कभी नहीं कहते कि सर आपको रनर निकालना है, आपको $100 ले आना है, आपको $500 देना है। पता नहीं कौन सी ट्यूनिंग है कि जो वो सोचते हैं वो मैं कर देता हूं, जो वो सोचते हैं मैं कर देता हूं। वो रनर की बात सोचते हैं, मैं अगले दिन रनर उनको दे करके कहता हूं सर मैंने रनर निकाल दिया। और मैं अपने नाम से कभी डालता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे कुछ तो अपने नाम से कर दिया करिए। मैंने कहा चलिए अगर आप कह रहे हैं तो कर देता हूं, नहीं तो मेरा
इरादा नहीं है मुझे शो ऑफ करने का। मेरा एक ही इरादा है कि अगर समिट गया तो इस जून में नहीं, जितने लोग हैं इस समिट में उनके घरों में खुशियां आ जाएंगी। हम उन खुशियों के लिए काम करते हैं, हम अपने लिए काम नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने कंबल बांटा था, लेकिन सारे लोगों ने कहा कि मैंने ये किया वो किया। मैंने भी किया था, हमारी मैडम ने भी किया था, लेकिन हमने तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हमें दिखाना नहीं है, हमें करना है। और जिसने करके दिखाया, जिसने करके किया, उसकी अपलाइन तो यूं ही बोलेगी, वाह सर वाह, आपने कर दिया। ये आपके अंदर कब जज्बात आ रहा है, ले आइए इस जज्बात को। मैं अपनी जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं, कभी झुकना नहीं। और अगर आपने झुक गए ना तो ये आपका समिट मर जाएगा, समिट मर जाएगा। और कब आप चाहेंगे कि आपका सपना मर जाए? और जो सपने हैं ना, पहले दिमाग में आते हैं, फिर धरातल पे आते हैं, और जब धरातल पे आते हैं तब वास्तविक आते हैं। आपने अपने जीवन में कभी माइंड में समिट के बारे में, जो हमारे गुरु ने कहा कि समिट आपके अंदर होना चाहिए, आप समिट में नहीं होंगे। आप समिट में है तो दूसरे का बिजनेस है, आपके अंदर अगर समिट होगा तो आपका बिजनेस है, आपका ड्रीम होगा, आपकी हर चीज होगी। आपको क्या लगता है कि आपका ड्रीम कोई और चुरा ले जाए? नहीं ना। अगर नहीं तो मेरे दोस्त, अपने ड्रीम को चुराने मत देना। और लोग चुपके से आएंगे, आपके ड्रीम को चुरा ले जाएंगे। क्यों? कि लॉलीपॉप दिखाएंगे कि अरे यहाँ क्या पाया, आओ मैं तुम्हें कुछ और दे देता हूं, 2 दिन में कमवा दूंगा, 1 महीने में मालो माल बनवा दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, यही सपने चुराने वाले होते हैं, यही सपने चुराने वाले। अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आप चुरा नहीं पाएगा कोई। और मोटिवेशन की बात मैं करूं, लोग कहते हैं कि सर आप आ जाते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। अरे सर के आने से मोटिवेशन नहीं मिलता है, मेंटरशिप मिलती है। मोटिवेशन तो आपके अंदर होना चाहिए। आपके सपने बड़े होंगे ना तो आपके अंदर मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन खुद से आना चाहिए। खुद से क्यों आएगा? खुद से क्यों आएगा? आपके अपने बच्चे आपके सामने दिखने चाहिए, आपके अपनी मैडम सामने दिखनी चाहिए कि इतनी बड़ी चीज मैं उनको गिफ्ट कर रहा हूँ, ये चीज मैं उनको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये चीज मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। आपके अंदर विजन आता ही नहीं, आप विजुलाइज करते ही नहीं। और जब विजुलाइज नहीं करते तो आप करोगे क्या? डीमोटिवेशन आएगा, डीमोटिवेशन आएगा। रियली मैं कह रहा हूं। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? कि सपने को सामने रखो। जब अनिल सर या किसने कहा था कि 100 रुपए के नोट के आगे मैंने जीरो लगा दिया, उसके आगे जीरो मैंने लगा दिया, उसके आगे मैंने जीरो लगा दिया। उन्होंने क्या किया? अपने सपने को, अपने ड्रीम को सामने रखा। आप अपने सपने को कब सामने रखते हैं? रियली मैं 1 by 1 प्लान नहीं दिखा पाता, मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन कौन सा मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा बिजनेस आसाम में है, मेरा बिजनेस बंगलौर में है, मेरा बिजनेस गाजीपुर में है। मैं कोई ऐसा जिला नहीं बचता है जहां मैं टच न करता हूं। लेकिन मैं सिर्फ प्लान दिखाता हूं फोन से। मैं नहीं जा पाता, फिजिकली नहीं पहुंच पाता। मैं बीजी में जो पूर्व कंपनी थी, मैं अपनी गाड़ी से निकलता था, बहुत दूर दूर तक जर्नी करता था, बहुत कुछ करता था। बिहार में मेरी बहुत बड़ी टीम है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर वर्चुअल काम हो रहा है तो फिजिकली करने की क्या जरूरत है? करके तो देखो। मैंने एक शब्द कहा, अनिल सर की एक बात मैंने माना है, या तो आप किसी के बन जाओ या तो किसी को बना दो। तो मेरे अंदर ये गुण है कि मैं सबको अपना बना लेता हूं। क्या आप बना पाते हैं? अगर नहीं बना पाते तो बनाने का प्रयास करिए। रियली मैं तो कह रहा हूं, बनाने का प्रयास करिए और आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोला, अगर आपके पास ज्यादा हुआ हो तो इसके लिए आप खुद बोल लीजिएगा। और हमने अपनी अपलाइन आशीष सर की बात मानी। मैं गोलू से बहुत सीखता हूँ, बहुत सीखता हूँ। क्यों सीखता हूँ? हर बंदे से कुछ न कुछ मिलता है। आप सीख के तो देखो, आप सीख के देखो। उस आदमी के अंदर जुनून है, उसको ये नहीं दिखता। हम लोगों ने 19 साल जिस नेटवर्किंग में काम किया ना, हमको सिर्फ सामने दिखता था वो बैल जो लगते हैं ना, जो तेल पेरता है, उन बैलों की तरह हम लोगों के सामने लगा दिया गया था कि इसके आगे दाएं बाएं आपको नहीं देखना है। हमको समिट में भी वही चीज दिख रही ना, हमको बाएं दिखता है ना दाएं दिखता है, हमको सिर्फ स्ट्रेट दिखता है। क्यों
क्यों दिखता है कि मैं किसी के विश्वास पे खरा अगर नहीं उतरा तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा। मैं ये चीज जरूर देखता हूं, अगर किसी के साथ है तो उसके साथ विश्वासघात मत, उसके साथ विश्वास पे खरे उतरो। हम समिट के साथ है ना, तो समिट के साथ हमारा जीना सोना उठना बैठना हर पल समिट होना चाहिए। और जब आपके पास हर पल समिट होगा ना, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी। ये आप अगर पढ़ना हो तो द सीक्रेट में पढ़िएगा। जो आप डिमांड करेंगे उसको आप मुंह से बोलिए, उसको आप सोचिए, वो आपके पास खुद ब खुद यूनिवर्स से चला आएगा। थैंक यू सो मच। और बहुत सारा प्यार हमारे छोटे भाइयों को, और ढेर सारा नमन हमारी मेंटरशिप। इसी के साथ मैं आपसे वापस अपनी बाड़ी को लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपने अपने कम्युनिटी और अपने समिट परिवार के लिए एक जोश भरा संदेश दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। संदेश सर, संदेश होता क्या है सर? संदेश जी, संदेश सबके दिल में होता है जी। सब लोग देना चाहते हैं, सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन असली में अपने दिल की बात, अपने जज्बात आप दूसरे के दिल में उतार पाए, वही असली नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर होता है। और आपने तो सर 25 साल दिया है इस इंडस्ट्री को, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो चोरी चोरी आपसे सीखता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और 19 साल में मैंने जो नहीं बनाया वो आपके द्वारा बना दिया गया। समिट परिवार और जलवा परिवार में आप दोनों में आपका हमेशा योगदान है, और अगली बार मेरी हमेशा मिलेगा, ये इस बात का विश्वास भी है सर। मैं चाहूंगा कि अगली बार मेरी मैडम भी आपसे बात करेंगी इस समिट परिवार से, कैसा रहेगा? एकदम सर, एकदम करेंगे सर। हम तो कभी कभी करते रहते हैं सर। नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट। और आपने तो मेरी फैमिली को एक पूरा समिट में कर दिया है सर। वो रंग है क्या जो दूसरे पे न चढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर मेरे पास जो है सर वो मैं वही दे पाऊंगा, आपके पास जो होगा सर वही आप कम्युनिटी को दे पाएंगे या किसी को भी दे पाएंगे। अगर आप किसी को समिट में लाते हैं, तो अगर आपके पास समिट होता है और आपके दिल में और आपके दिमाग में और आपके जुबान पे और आपके जेहन में समिट होता है, तो ही आप समिट दे पाते हैं। और जो भी लोग देते हैं सर, पूरी कम्युनिटी को, मैं ये जलवा कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी कम्युनिटी ऑल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बुलरन साहब जो हमारे हैं, वो मैं तो उनके कैलकुलेशन को मैं डाल देता हूँ कि माइंड ब्लोइंग सर। शायद मैं नहीं कर सकता ऐसा जो वो करते हैं। मतलब 24 घंटा, मतलब आप सोए हैं उनके बाद भी वो कैलकुलेशन भेज देते हैं। आप 4 बजे सुबह में आप उनका कैलकुलेशन आ जाएगा, 4 बजे शाम को उनका कैलकुलेशन आ जाएगा। मैंने तो ये कहा कभी कि क्या आपसे सबमिट परमिशन दे करके जाता है क्या? कुछ ऐसा सिस्टम तो आपने नहीं लगा रखा है कि भाई आपको सबमिट खुद सब परमिशन देता है कि डॉक्टर साहब मैं स्टेक हो गया हूँ, मुझे जोड़ लीजिए। और ऐसा मतलब हर किसी के पास है डेडिकेशन। मैं किसी एक आदमी के बारे में अगर बात करूं तो सर ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि नाम ले पाना सबके लिए संभव नहीं है। और रतनजी सर हुए, या तो मैं बोलूंगा या तो तुम, वो दबंगई से प्रेजेंटेशन देना, मतलब हमारे यहाँ दबंगई बोलते हैं उसको, जो प्रेजेंटेशन को देते हैं, मतलब दिल्ली की लैंग्वेज में, हमारे पूर्वांचल लैंग्वेज में उसको दबंग बोलते हैं, दबंग। और आप दबंग की तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा, तेरे को करना ही है, कर रहोगे कैसे नहीं, वो इस तरीके का प्रेजेंटेशन लगता है। और वहीं पे उनके सुखचैन जी हैं, वो ऐसा बोल देंगे आपसे, ऐसा कह देंगे कि आपको करना पड़ जाएगा। तो सर देखिए, एक ही तलवार में दो म्यान कैसी है सर, एकदम और जगह नहीं हो सकता। सबको लेंगे और सबको जूम करेंगे तो सर बहुत टाइम स्पेंड होगा। और कोई बात नहीं है सर, टाइम स्पेंड
होगा, पूरी रात पूरा सुबह तक जूम करेंगे हम, लेकिन हम अब चाहेंगे कि अपनी बातों को सर एकदम आप एकदम नपी तुली रखें, जिससे संदेश ही देना है। हमें पता है कि सर आपके डेडिकेशन में, किसी के भी लीडर के डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है। लोगों को भी पता है कि लोगों ने रिजल्ट देखा है सर, रिजल्ट ही मायने रखता है। आप कितना अच्छा बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शक्ल कितनी अच्छी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने स्मार्ट दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट क्या है वो फर्क पड़ता है। वही आपकी छवि को बनाता है, वही आपके प्रारूप को बनाता है, वही आपके कैरेक्टर को बनाता है, वही आपके जलवा ग्रुप को भी बनाता है। तो सर मैं अभी 2 ऑफिसर दिख रहे हैं, पहले उन 2 ऑफिसरों को ले लेता हूं, उसके बाद ये पद की गरिमा है, कोई बुरा ना माने। तो यहाँ पे अभी आरके जी दिख रहे हैं सर, मैं बोलूंगा सर आरके जी आप अगर पोस्ट है तो सर अनम्यूट करिए। उसके बाद पवनेश जी, उसके बाद फिर डॉक्टर पवन जी हैं। मैं 1 to 1 सर 2-2 मिनट सबसे लेता हूँ सर। ओके सर, आप आरके जी अगर आप पोस्ट है सर आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं सर। मिल गया। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत थैंक्स। सबसे पहले तो धन्यवाद अपने मेंटर्स का, सभी लोगों का मैं एक साथ धन्यवाद दूंगा, क्योंकि नाम नहीं लूंगा तो समझ जाएगा। अभी जैसे हमारे मेंटर ने कहा कि कम समय में बातें हमें करना है, तो बातें क्या करनी है, देखिए सबमिट, यानी सबमिट का हमारे यहाँ जो चीजें होती हैं भाई, जैसे अनिल सर कहते हैं कुछ चीजें होती है बाई लक होती है, लेकिन बहुत जबरदस्त होती हैं। हम MMIT से सबमिट में आए हैं, तो सबमिट का मतलब ही होता है समर्पण, और समर्पण पे मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा बहुत जल्दी। मैं कोशिश करूंगा अपनी बातें रखूं, अपनी बातें क्या, अपनी फीलिंग्स रखूंगा। जो एक जलवा का सिपाही है, मैं अपने आप को एक जलवा का सिपाही ही मानता हूं और समिट परिवार का हिस्सा मानता हूं, तो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा कि एक बार कृष्ण के, भगवान कृष्ण के साथ राधा जी बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार करते हो, प्रेम करते हो। तो भगवान कृष्ण को लगा कि यार कैसी बात कर रही है राधा, मैं तो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, इवन मेरे नाम से पहले आपका नाम आता है, राधे कृष्ण लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो कृष्ण कुछ देरी शांत हुए, फिर उन्होंने कहा हाँ सही है, बताओ किससे करता हूँ। तो उन्होंने कहा अपनी बांसुरी से। तो कृष्ण ने कहा ये बात सही है राधे, मैं अपनी बांसुरी से प्यार सबसे ज्यादा करता हूँ, तुमसे भी ज्यादा करता हूँ, लेकिन तुमने सोचा कि उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तुम तो मुझसे रूठ भी जाती हो, जब चाहो तो नहीं भी बोलती हो, लेकिन ये बांसुरी है, जब मैं उठाता हूँ तब बोलती है, जब मैं इस पे धुन लगाता हूँ तो वो धुन लगाती है जो मेरे मन की धुन होती है। इसीलिए मैं इस बांसुरी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इवन तुमसे भी ज्यादा अपनी बांसुरी से प्यार करता हूँ। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि ये स्टोरी है समर्पण की, ये स्टोरी है डेडिकेशन की। वो बांसुरी पूरी तरह समर्पित थी लॉर्ड कृष्णा। हम बातें करते हैं, लेकिन क्या सच में आप अपने सच्चे हृदय से पूछिए कि समर्पित है सबमिट के लिए। अगर आप सबमिट के लिए समर्पित होते तो 9 की रेट पे भी आपने रनर स्टेकिंग की होती। अगर आपने किया तो आप समर्पित हैं, अगर नहीं किया तो समर्पण में संदेह है। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम्हारी हर तरह से जीत है, अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। तो मैं आपसे ये बात यहाँ से कहना चाहूंगा जलवा का सिपाही होने के नाते कि अगर आपने कम रेट पे स्टेक किया तो क्वांटिटी का सुख भोगेंगे, और हाई रेट पे स्टेक किया या विड्रॉ किया तो हाई वैल्यू का सुख भोगेंगे। आपके तो दोनों तरफ ही फायदे ही फायदे हैं। 9 के रोड पे मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो अभी 3-4-5 दिन पहले जब 9 की रेट पे था, हमारी एक मीटिंग भी थी, मैं वहां से बहुत जल्दी लौट के आया, बहुत तनाव में था, रात में 2:30 बजे तक मैं जागा हुआ था, मेरा एकदम दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि मैं अब सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ तो अपने पिता से करता हूँ इस पूरी धरती पे, और उनके लिए तो मैं किसी दुनिया में किसी से लड़ सकता हूँ। मेरी मेंटली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी,
लेकिन फिर भी मुझे वही था कि समर्पण अगर सबमिट के लिए किया है तो किया है। क्योंकि मेरे मेंटर मुझे एक बात सिखाते हैं, यार धारा के साथ तो मरी हुई मछली भी चली जाती है। अगर तुम जाबाज हो, सिपाही हो, तो धारा के विपरीत चलते हो। और उसी दिन सुबह में जागा 2:30 बजे से, भले जागा हुआ, तो उसी दिन अगले दिन मैंने रनर निकाला उसी 9 के रेट। क्यों? क्योंकि समर्पण है, समर्पण में संदेह नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ तो सबमिट नाम है, और यहाँ जो प्रेजेंट करती है मैडम इतनी जबरदस्त है, उनका नाम है खुशी। वो नाम ही जैसा है वैसा वो खुशी बांटती भी है सब। तो समर्पण होना चाहिए, बिना समर्पण के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले, उस किताब में एक बात मुझे बहुत क्लिक की। उसमें लिखा हुआ था आपके जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी, और अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हो तो आप एक बात जरूर सोचिएगा, समस्या बड़ी है कि ईश्वर? अगर ईश्वर बड़ा है और ये आपको फेथ है, तो आप जिंदगी के किसी भी समस्या से निकल जाएंगे। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। ये बात मैंने खुद पे लागू कर दी थी उसी दिन। तो देखिए, जीवन में अगर हम एक परिवार है, सबमिट परिवार है, और हम पूरा जलवा ग्रुप बस एक ही मिशन पे काम करता है कि सबमिट को तब तक स्टे कराएंगे, तब तक स्टे कराएंगे, तब तक स्टे कराएंगे, जब तक तो सबमिट को टॉप 50 में लाके ना खड़ा करते। आप इस बात को देखते रहिए, जलवा तब तक स्क्रीनशॉट भेजता रहेगा, तब तक करता रहेगा, जब तक उस टॉप 50 में, और अनिल सर की कही हुई बात को पूरा नहीं कर देगा कि क्रिप्टो करेंसी में काम करने के लिए नहीं आए। वी आर द किंग्स, वी आर द विनर्स। हम यहाँ राज करने के लिए आए, हम इतिहास लिखने के लिए आए। और कहते हैं सर ना, इतिहास दो ही लोग लिखते हैं, पागल। हाँ, सच में हम पागल हैं, पागल के साथ दीवाने। और पागल और दीवाने सोचते नहीं है, सिर्फ करते हैं। हम वैसे ही हैं, क्योंकि मेहंदी का रंग तभी चढ़ता है ना जब उसको बच्चे से पीसा जाता है। तो हमसे ज्यादा कौन पीसा, और हमसे ज्यादा किसने सहा? तो अब रंग चढ़ेगा सबमिट का। बस आप तैयार हो जाइए, जबरदस्त करेंगे हम लोग। तो मेरे पूरे सबमिट परिवार को बहुत बहुत थैंक्स, मुझे बोलने का मौका दिया। और एक दिन सबकी जय होगी। थैंक यू। थैंक यू रामकृष्णा जी। और आपने एक बहुत सही बात, अच्छी बात कही। और ये पता नहीं कहाँ से मेरे दिल में है, ये मेरा समर्पण है या ये मेरा विश्वास है कि पहला स्क्रीनशॉट भी पॉजिटिव का हमारा रहेगा, और निगेटिव का भी हमारा रहेगा, और आखिरी भी हमारा रहेगा, और शुरू में भी हमारा रहेगा। और उसके लिए चाहे जो करना होगा, करना जो होगा सर। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत लिए हैं, तो फिर अब ये सब छोटी मोटी लड़ाइयां सर, अब इसको जीतने के लिए कुछ करना नहीं है। जी अभी ऑफिसर है पवनेश जी, मैं चाहूंगा कि पवनेश जी भी अपने विचारों को 2 मिनट रखें। जी पवनेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। पवनेश जी, आप होस्ट नहीं है क्या? विंध्याचल सर। जी सर हो गया। थैंक यू सर। और आप सभी को प्रणाम। और जितने भी जो मेंबर पार्टिसिपेंट सबमिट फैमिली है, आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं नरेश यादव है, और मैं इस सबमिट फैमिली में मैंगो अफसर का रैंक हासिल किया हूँ, और उस पद की गरिमा को रखते हुए अपना जो कर्तव्य है उसको बड़ी बात कंप्लीट करने का और पूरा करने का कोशिश करता हूँ। तो बात करें आज के सेशन में, जो हम लोग के शेयरिंग का एक सेशन रखा गया है जलवा टीम का, और अपनी बातों को पहुंचाने का एक माध्यम रखा गया है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा प्रभात सर का, कि अपना मिशन छेड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की काबिलियत निखर के आए, सामने आएगी। आखिर सबमिट हुए हैं, उनके साथ कैसे डेडिकेशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं। आवाज नहीं आ रही है आपको? सर
टीको आप कहेंगे। पौने जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कुछ बफरिंग कर रहा है, नेटवर्क का इशू है। जी पौने जी आवाज नहीं आ रही है। अगर आवाज नहीं आ रही तो ठीक है सर, थोड़ा सा नेट को देख लीजिए, फिर हम लोग तब तक चलते हैं। एस के यादव जी दिख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगनशील व्यक्ति है और इनकी मुलाकात हमारी बहुत पुरानी है। बहरहाल अभी ये हमारे जलवा ग्रुप के मेंबर हुए हैं, बहुत नजदीकी अभी सफर हमारा इनका रहा है और लेकिन वो बहुत पुराना संबंध रहा है, संबंध बहुत पुराना रहा है। तो हम चाहेंगे सर आप जलवा में 2-4 महीनों से शामिल हैं, आप जलवा की भी कुछ बातें आप रख सकते हैं और आप अपनी बातें भी रख सकते हैं सर। पहली तो समिट की बातें होंगी, फिर जलवा तो सर सेकेंडरी है। जलवा समिट रहेगा तो जलवा जैसे ये कम्युनिटी, बहुत कम्युनिटी आएगी और जाएगी। ओके, थैंक यू यस यादव जी। आशीष भाई मेरी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है? जी 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 एकदम प्रॉपर आ रही है, एकदम टकाटक आ रही है पूर्वांचल की भाषा में। अब आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अब जैसे ही टकाटक हुआ उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया। कोई नहीं सर। जिनका नेट नहीं चल रहा सर वो लोग 25 रुपए का टॉपअप कर लीजिए, डाटा पैक कर लीजिए, आ जाएगा। ओके, नेट समाप्त हो गया तो चलिए मैं चलता हूँ दूसरी कम्युनिटी की तरफ। महमूद जी दिख रहे हैं और ये एक अच्छा नेटवर्क बनाए हैं और जलवा में बहुत पुराने मेंबर है, शुरुआती मेंबर है हमारे यहाँ। जी महमूद जी अगर आपको होस्ट है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको होस्ट दूं। होस्ट विदेश से महमूद जी को होस्ट दे दीजिए। जी आशीष सर आप दिख रहे तो अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि विद्यार्थी सर नहीं है मेरे पास है होस्ट, मैं नहीं दिख पा रहा हूँ उनको, मोहम्मद जी को। सर वो चूंकि अच्छा डॉक्टर पवन सर को मैं अनम्यूट का लिंक दे रहा हूँ सर। डॉक्टर पवन जी सर महमूद सर अनम्यूट है। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। महमूद जी और पवन जी दोनों लोग ये जानिए कि एक ही मतलब शर्ट पहनते हैं, मतलब इतने खास है लोग। पूर्वांचल की भाषा में नहीं बोलेंगे, थोड़ी ऊपर वाली भाषा में बोल रहे हैं सर। दोनों लोग एक ही शर्ट पहनते हैं सर, इसलिए दोनों लोग अनम्यूट है सर। जी सर नमस्कार। मैं अपनी टीम के लोगों को ठीक है सर बोलिए। जी 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 बोलिए। मैं अपनी टीम के लोगों पर मैं जो कोई टारगेट मेरे लोग सर हो जाएगा उसके पास। जी मामू जी, मामू जी अगर आपको आवाज मेरी जा रही है तो आपको कल से आप अगर आपके पास वाईफाई घर पे नहीं रहा सर तो कल से $10 की डेली की पेनाल्टी भी है आपके ऊपर। ये आज इंटरनेशनल जूम में बोला जा रहा है। ठीक है, अब डॉक्टर पवन सर आप बताएं। जी सर नमस्कार। मेरी आवाज नहीं नमस्कार ऑल कमेंटी को जो है मेरा नमस्कार। जी जी सर। चलिए महमूद जी जो है अभी हमको लग रहा है नेटवर्क में नहीं है और हमारे जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे जो है संबंध है महमूद जी से। हाँ, और आप तो बता ही दिए हैं कि कैसे संबंध है। और हम बात करेंगे समिट की। समिट के लिए जब हम लोग MMIT पहले तो मदर क्वाइन जो है हम SBG की बात करेंगे। SBG से जो हम लोग का कार्रवाई स्टार्ट हुआ था और सर आज बातें भूल जाइए, अभी क्या है ना वो सब बातें भूल जाइए। समिट के यहाँ तक पहुँचा है तो कहीं कहीं जो है वहाँ से हमको कमेंट्री मिली है। आज जो है हम लोग उस कमेंट्री का जो है फायदा हम लोग ले रहे हैं और इस कमेंट्री की जो है आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, और रही बात हम किस सिस्टम से आए हैं, हम अपना जो प्लेटफॉर्म कैसे यहाँ बनाए हैं, ये मैं आपको 2 लाइन बता दे रहा हूँ कि मैं कहाँ से कैसे क्या किससे संपर्क में आया।
जी जी आप जी जी। तो सर मैं वैसे तो जो मैं एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन मैं अब इस फील्ड में आ गया हूँ तो साइड से अपना ये भी चलता रहता है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले MMIT में स्टेकिंग जब हुई, तो MMIT में स्टेकिंग के लिए मैं 12 दिसंबर 2023 को जो स्टेकिंग किया पहली बार, तो इसमें डॉक्टर अनिल और मोहम्मद सर थे, और यही लोग जो है मुझको एडवाइस बुलाए और आए, बोले कि कुछ नया है आया है सिस्टम में, आइए समझिए। और मैं गया और 10 मिनट तक इन लोगों से प्लान लिया। 10 मिनट बाद में जो है $550 का जो है 40 अरब MMIT स्टेक कर दिया। तो उस टाइम से 12 दिसंबर 2023 से ही मैं इस सिस्टम में स्टेकिंग वाले प्लान से जुड़ा, और आज की डेट में मेरे पास मैं डबल मैंगो मैन हूँ। मेरे अंडर में एक जो है 2 मैंगो आर्मी है, एक समिट आर्मी है, और एक मैंगो मैन भी है। तो यही सब सिस्टम है, और मैं जान रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर जो है, मेरा लाइफ स्टाइल अगर चेंज करेगा तो यही समिट ही चेंज करेगा। बस इसी से जो है मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि बस लगे रहिए, वही है गोलू जी वाली जो है लगे रहिए, लगन से लगातार। लगन से लगातार। ये जितेंद्र जी का है, और जितेंद्र जी से गोलू तक गया है, गोलू से आप सब पे गया। बहुत सारा टाइम में मैं कहना चाह रहा हूँ कि चलिए सर, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर मैं एक फायर ब्रांड से मिलवा रहा हूँ अपने, एकदम फायर ब्रांड से सर। अभी तक जिन दोनों ने दिल थाम के नहीं बैठा था, सब दिल थाम के बैठिए, और हमारे एकदम टीम के जलवा ग्रुप के एकदम फायर ब्रांड आ रहे हैं। मतलब ये कि अगर वो छू दे, ठंडी में भी छू दे, टेम्परेचर माइनस में भी हो, तो भी आदमी जल जाएगा, ऐसा फायर ब्रांड। तो अवधेश शर्मा जी को मैं बुलाऊंगा सर, अवधेश शर्मा जी नेताजी हमारे। सबसे पहले जलवा टीम के प्रमुख और पूर्वांचल के शेर आशीष भाई को सादर प्रणाम। सर इस नमस्कार। इंटरनेशनल जूम में इतिहास की कहानियों को, किताब की कहानियों को, अपनी अपनी कहानियों को इंटरनेशनल जूम में जो लोगों ने अपनी जुबानी सुनाया, उस पूरे इंटरनेशनल जाबाज साथियों को जो अपने अपने कहानियों के माध्यम से इतने लोगों को जागरूक किए, जिसमें 2000, 3000, 5000 लोग आते हैं। सबसे पहले उन साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि इतनी कहानी किसी महात्मा से नहीं सुना था, किसी नेता से नहीं सुना था, और ना ही किसी ज्ञानी पुरुष से सुना था। लेकिन यह इंटरनेशनल जूम, अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो समिट के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लोगों को उन्होंने जागरूक किया। आज मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी कहानी बताऊंगा, लोगों की जुबानी नहीं, अपनी जुबानी, अपनी कहानी सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं बताऊंगा। इसके लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं जिंदगी में इलाहाबाद पढ़ाई कर रहा था। इलाहाबाद पढ़ाई 2000 में छोड़ा, 2001 में बिजनेस में आया। तो बिजनेस में मेरा एक ही सपना था, करोड़पति बनना, 1 करोड़ कमाना। लेकिन वह सपना 2012 में बिजनेस मोदी के आने से चौपट हो गया, तो वह बिजनेस बंद हो गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो 2012 से 22 तक संघर्ष किया। 2022 और 12 और 22 के बीच में कुछ तो मिला नहीं। करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में 48 गद्दार मिल गए और 35 लाख डुबा दिए। कौन डुबाया? यह जो कंपनी के नेटवर्कर होते हैं। कोई ये कहा 1 लाख नेताजी कमा देंगे, 5 लाख लगाइए, 4 लाख लगाइए, 2 लाख लगाइए। कोई करोड़ रुपया, लाख रुपया नहीं कमाया, लेकिन 35 लाख डूब गया। मैं सुना 2022 में एसबीजी का नाम, कंपनी के सीईओ अनिल सर का नाम। तो एसबीजी के माध्यम से लोगों ने लाखों रुपया कमाए। कहां लोग कहते हैं एसबीजी से मैंने बर्बाद कर दिया। देखिए, अच्छी बातें सुनाई नहीं देती है, बुरी बातें बहुत तेज फैल जाती हैं। मैं बताता हूं, यह आजमगढ़ का लाल, नाई समाज का बेटा अवधेश शर्मा एडवोकेट बताता है आपको कि एसबीजी से आजमगढ़ जिले में मेरी जानकारी में कम से कम 1000 आदमी, कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और मैं जिसको जानता हूं कम से कम 10 करोड़, 20 करोड़ कमाने वाले भी आजमगढ़ में एसबीजी के माध्यम से थे।
तो एसबीजी कैसी एंगल से कहीं से गलत नहीं थी। हाँ, थोड़ा समय गलत हो गया था, कुछ गद्दार उसमें आ गए थे, उस गद्दारों की वजह से एसबीजी बदनाम हो गई थी। लेकिन धन्य हो अनिल सर जी का, धन्य हो समिट के सीईओ अनिल यादव जी, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, अपने जीवन साथी को, लोगों को मिला करके जो उन्होंने फिर टीम खड़ी किया। और जैसे डीएलडी के माध्यम से, डीएलडी की कहानी मैं बता दूं, डीएलडी कभी नेटवर्किंग मैंने नहीं किया। अपने जीवन में कहा था कि जीवन में दो काम नहीं करूंगा, एक प्रेम, दूसरा नेटवर्किंग। लेकिन 50 साल की उम्र में प्रेम हो गया और 52 साल की उम्र में नेटवर्किंग करना पड़ा। और नेटवर्किंग क्यों अच्छी लगी मुझे, मैं डीएलडी में 2.25 लाख रुपया पहली आईडी लगाया और रात में 12:30 बजे रात तक डीएलडी की आईडी लगी और 16 आईडी जनता की लगाया। एक रात में 52,000 रुपया कमाया था। यह डीएलडी के देन थी। तब मुझे लगा कि अरे नेटवर्किंग तो बहुत अच्छी चीज है, नेटवर्क माध्यम तो बहुत अच्छा चीज है। फिर जब पहले दिन 52,000 रुपया कमाया, दूसरे दिन जब 14 आईडी लगी तो मैं 26,000 कमाया, फिर 18,000 कमाया, फिर 13,000 कमाया। एक दिन पैसा मैं नहीं कमाया तो लोगों से पूछा कि आज पैसा क्यों नहीं कमाया, तो नेताजी लोग कहे नेताजी आज आईडी नहीं लगी है। तो मैं लखनऊ चला गया था, वहां से आया तो एक मीटिंग किया, क्योंकि मेरी एनजीओ चलती है। 50-60 लोगों की मीटिंग बुला दिया। उस 50-60 में 54 औरतें थी और 6 पुरुष थे। मैं क्या किया, जैसे राजनीति में भाषण देता हूँ वैसे मैंने भाषण दे दिया। देखो भाई, एक टीएलडी कंपनी आई हुई है, इसमें 4,000 से लेकर के 60,000 तक का प्लान है। और जिसके पास पैसा हो वो, इसके पास पैसा अगर तनख्वाह पाता है तो पैसा लेकर आओ, कर्जा मांग के आओ, जेवर बेच के ले आओ, जेवर गहना रख के आओ। यही भाषण मेरा खतरनाक हो गया और दूसरे दिन में से 64 आईडी लगी। और मैं क्या जानूं मेरा भाषण इतना कारगर हो गया। डीएलडी में मेरी 350 की टीम थी और डीएलडी में 4.5 लाख रुपया कमाया था। तब मुझे ज्ञान हुआ कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज है, नेटवर्क बहुत अच्छा चीज है। तब मुझे ज्ञान हुआ। आज मैं जमा हूँ। $100 से मैं आया था, मैं $100 से MIT में आया। और जान देखिए कि $100 से आया, फिर $1,000 किया, फिर $5,000 किया, आज $25,000 लग गया। कहां से लग गया? जो मेरे गद्दार लुटा दिए थे, बर्बाद कर दिए थे, कमा कमा करके फिर $25,000 लगाया। इसके बाद फिर टीम बनाया, 5 मैंगो आर्मी बनाया, 3 रनर बनाया। धन्यवाद देता हूं आशीष सर जी को, जो नौजवान साथी हैं, जलवा टीम कोर के प्रमुख हैं। और इनके साथ जो टीम है, चाहे डीके सर हो, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे जितेंद्र जी हो, चाहे अभय जी हो, चाहे विकास जी हो, चाहे आपके जितेंद्र जी हो, ओलू भाई हो, यह जो टीम है जलवा टीम की, एक बहुत बड़ी टीम है। आने वाले दिन में मैं तो समझता हूँ, आशीष भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभात सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विंध्याचल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खुशी मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह जूम चलता रहा तो मैं कहता हूँ जलवा टीम नंबर 1 रहेगी। हम लोगों को क्या करना है, जो चीज छोड़ दिए थे, क्योंकि छोड़ दिए थे $100 की आईडी लगाना, और आशीष सर का विशेष प्रेशर रहता है और हमारी जलवा टीम का प्रेशर रहता है। जो छूट गया है उसी को फिर शुरुआत करते हैं, $100 से शुरू करते हैं। और $100 में इतनी बड़ी ताकत है कि वही $100 एक दिन $1,000 लेकर के आएगा। तो मैं पूरी टीम से, इंटरनेशनल जूम की टीम से निवेदन करना चाहूंगा, $100 का अभियान चला करके और 30 दिन में जो काम करे, 15 दिन जो काम करे, वह लोग अपने प्रमुख जो कोर हैं, वह प्रमुख लोग छोटी छोटी टीम को प्रोत्साहित करके अनिल सर के हाथों को इतना मजबूत करें कि आने वाला दिन पूरा इंटरनेशनल जूम में, इंटरनेशनल क्रिप्टो में अनिल सर का नाम हो, क्रिप्टो का नाम हो, जलवा का नाम हो और आजमगढ़ का नाम हो। सर मैं एक बार कहना चाहूंगा, मुझे भी उसी मैडम की तरह और हरभजन की तरह और मुझे लोगों की तरह भी कभी एक महीने में मेरा भी 10 मिनट का प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि मैं इस जूम के माध्यम से उत्साह मिलता है, प्रेम मिलता है और इतना उत्साहित रहता हूं कि $100 का अब अभियान चलेगा। क्योंकि आशीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का 2 मिनट जो मौका दिए हैं, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन एक महीना में रिजल्ट दूंगा कि $100 की जितना लगाऊंगा, जलवा टीम से सबसे ज्यादा लगाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत। जी सर, सबको नमस्कार सर, बहुत अच्छा था।
और नेताजी एक्चुअल में सच में हमारे फायर ब्रांड है, और इसलिए भी है क्योंकि इनके वैलेट में 88, मतलब हमारे पूर्वांचल और हिंदी की भाषा में बोले तो 88 वैलेट इनके पास सेल्फ के है। शायद मेरे पूरे ग्रुप में किसी के पास इतने वैलेट नहीं होंगे जितने इनके पास अकेले हैं। तो ये $100 की मुहिम में सबसे आगे रहते हैं, और ऐसा नहीं कि $100 में ही, और ये मतलब हर चीज में आगे रहते हैं। मैं तो इनका डेडिकेशन देखता हूँ कि ये 12 बजे आ जाते हैं दोपहर में, और 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक पूरी तरीके से बने रहते हैं, पेपर कलम लेकर के कैलकुलेशन के साथ कैसे मैं आज एक रनर निकालूं। इन्होंने मतलब सल्यूट सर। आप लोग जैसे लोग अगर हमारे साथ हैं तो समिट भी कोई भी ऐसी ऊंचाई नहीं होगी जो इस ऊंचाई को नहीं छुए। अरे सर जो बोल देंगे उस ऊंचाई को छूने के लिए तैयार रहेंगे हम लोग, और उसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे सर। प्रणाम सर। काम ही करना होगा सर, काम ही करना होगा, कुछ भी होगा तो काम ही करना होगा। धरती पे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो काम ही करना होगा, और काम से ही सब कुछ होता है। और ओके, थैंक यू नेताजी उदय शर्मा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश जी को मैंने किया है, और गोलू की टीम से आते हैं आप राकेश जी। जी सर प्रणाम, और सभी को सबमिट परिवार की तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। ज्यादा तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे सर क्रिप्टो में, और वही सीढ़ी हम लोग भी पकड़ करके आए जहां से क्रिप्टो में सभी लोग आए हैं मेरी जानकारी में। और उस पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ग्रेट CEO अनिल सर को, कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे कि क्रिप्टो क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते थे। बस हम लोग ये जानते थे जिसके माध्यम से लगा पैसा डबल हो जाएगा 2 साल में, बस आ गया ऐसे ही करके। लेकिन सर सीखते सीखते बहुत बहुत बड़ी चीज हमको मिल गई गोलू के रूप में। जहां पहले हम लोग थे वहां से हम लोग का कनेक्शन कटा, और फिर किसी तरह से किसी माध्यम से नंबर मिल गया, कैसे भी बात हो करके। और गोलू सर का जब डेडिकेशन मिल गया, बेशक मुझसे उम्र में छोटे होंगे या हैं भी, मैं बड़ा हूं, लेकिन जो उनका डेडिकेशन है मुझको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे सीनियर की जरूरत है, या मेरा उनके सीनियर का सीनियर कौन है, या फिर मेरे कोर। बाद में मुझको 6 महीने बाद पता चला कि आप मेरे कोर हैं, और मतलब मुझको कहीं से ऐसी जरूरत ही नहीं पता चला कि मुझे ऊपर की जरूरत है। जो सारे काम थे, जो सभी चीजें, जो जरूरत था गोलू जी के द्वारा मिला। और जो एजुकेशन इन्होंने दिया, मुझे पहले कुछ नहीं पता था, सेंड क्या होता है, बाई क्या होता है, सेल क्या होता है, स्टेक क्या होता है। खुद आकर के इन्होंने जब बुलाया जाए आकर के खुद करते थे। इतना फास्ट और इतना बढ़िया इन्होंने सिखलाया कि कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है। और कम्युनिटी में सर अगर किसी को क्रिप्टो में रहना है तो पहले सीखना पड़ेगा, अपना डेडिकेशन देखना पड़ेगा। जैसे आप लोग अगर जूम में जो रेगुलर रह जाएगा, वो अगर गोलू जी का डेडिकेशन देखेगा, सीखने, पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज है। पॉजिटिव होकर के ही कोई काम कर पाएगा। जिसको डर लगता है, ये पहले ही बताया जाता है हाई वोलेटाइल मार्केट है, पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन कम्युनिटी को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि आप पहले ही बताया जाता है कि आप अपने अर्निंग का 10% लेकर के आइए, सीखिए और ग्रो करिए। उससे ही जिस पैसे को आप जो है जाने का भी डर नहीं, आने का भी डर नहीं, तो आप उस धैर्य के साथ काम करेंगे, लोगों को $100 से जोड़ करके रखेंगे, तो आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। और उस हिसाब से हमारा सबमिट भी बहुत आगे जाएगा। और इतना सर हमें विश्वास है, मैं खुद की अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों से सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत ज्यादा तो सर नहीं जानता हूँ, लेकिन जो सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उससे सर बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा है। क्योंकि सर गिरना और उठना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये प्रकृति का नेचर है। जो गिरेगा वही उठेगा। कहीं पे अगर कोई गिरा है तो उठेगा भी, और उठता वही है जो गिरता है। जो नहीं गिरेगा सर कभी ऊंचाई पे जा ही नहीं सकता है। इसलिए सर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ले लिया जाए। मेरा नंबर आया, इसके लिए सर समिट परिवार की तरफ से सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सर म्यूट, आवाज नहीं आ रही। भैया आप म्यूट है, म्यूट करिए।
ये डॉक्टर साहब सीपी आप अनम्यूट करिए सर, इस तक जी डॉक्टर सी यादव जी। अनम्यूट करिए डॉक्टर। नमस्कार सर, सॉरी सर, थोड़ा मेरा एक कॉल भी आ गया। सीके सर जी अनम्यूट है क्या? नहीं, चलिए अभी अनम्यूट करता हूँ, तब तक हमारे जो फायर ब्रांड लीडर है और सब लोग ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपना पिछले 6 महीनों से 1 साल से अपना परिचय सबको बता रहे हैं, दे रहे हैं। शायद इनके भी वजह से मेरा भी परिचय कुछ बढ़ रहा है, इनकी वजह से मेरा सम्मान भी बढ़ रहा है, और हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, गार्जियन तुल्य है, बहुत आदर सम्मान है। ओमकार सर हैं, मैं चाहूंगा कि ओमकार सर आपको छोड़ेंगे नहीं हम सर, हम आपको ले चलेंगे बाद के कमर में। जी सर नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, प्रभात सर को नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर जी, मैं जूम पे थोड़ी देर ही पहले आया, क्योंकि कहीं मैं बाइक ले चला गया था और चौक पे वहीं फंस गया था, कहीं किसी के साथ बैठ गया। रनर भी नहीं हुआ और मेहनत भी मेरी जाया तो नहीं कर सकते, आज नहीं कल नहीं परसों होना ही होना है। कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती जी सर। नहीं तो मैं जूम जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। और जहाँ बिजनेस की बात है तो आप कोशिश करना चाहिए, और कोशिश किया मैंने। तो बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा सर, लेकिन अब जो समिट के प्रति क्यों नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा कुछ बचाना चाहते हैं अपने अंदर। जी ज्यादा नहीं कहता, इसलिए सब लोगों को टाइम दिया जाए। हमारे जलवा कमेटी का आज स्पेशल ग्रुप है, हम तो अक्सर जो मीटिंग में रहते कोस्ट बन जाते हैं, तो हम अपनी वाली कह लेते हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि एक आध दिन कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग पे हम भी आए, स्लाइड लेके हम भी कुछ प्रेजेंटेशन करें, लीडरों को कुछ न कुछ बताएं जो हमने सीखा है। लेकिन कुछ चीजें हमारे साथ जो है गड़बड़ ये है कि हम अभी तक लैपटॉप हमारा खराब हुआ तब से लैपटॉप चला नहीं पाते, किसी न किसी से तो हम लैपटॉप अपना करवा लेते, लेकिन लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसीलिए जूम पे हम अपनी चीजें नहीं रख पा रहे। स्टेज रहता तो स्टेज पे तो हम एनी टाइम कुछ भी पॉइंट दे दिया जाए तो उस पर हम डिटेल कर देते। यहाँ ब्रीफिंग करना है लैपटॉप से, इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा। जबकि कुछ हमारे लीडर सोच रहे होंगे कि ओंकार सर समय नहीं देना चाहते, समय देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, और कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ जूम पे कि कम से कम मैं भी अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड वाइज दे सकूं। क्योंकि हमारे ऑफिस में जो चलता था प्रोजेक्टर, तो स्लाइड कोई और चलाता था, मीटिंग में लेता। तो चाह के भी मुझसे नहीं हो पा रहा आशीष भाई, और उसको जल्दी से जल्दी मैं सीख के करना चाहता हूँ। और आजमगढ़ एक ऐसा समूह है, अभी अभी नेताजी बोल रहे थे, नेताजी की बात पे हम लोगों को एनर्जेटिक हो जाना चाहिए। इस उम्र में इतनी एनर्जी है, और नेताजी जब लग जाते हैं तो लग जाते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, अपनी वाली समझा के ही आते। लीडरशिप ऐसे ही होनी चाहिए। मेरे मित्र हैं विधि चंद जी, इनको भी समय दिया जाए। आशीष भाई हेलो, मेरी आवाज जा रही कि नहीं? जी जा रही सर, सुन रहा हूँ मैं। विधि चंद को दूंगा सर। जी विधि चंद को समय दिया जाए सर। विधि चंद जी को मैं पूरी आखिरी बैटिंग दे दूंगा ना जी। अक्सर इनको लास्ट में दिया जाता है, ये बेचारे जो याद किए रहते भूल जाते हैं। नहीं, ये याद नहीं करते। लीडर जो मंच पे याद करके है, फिर वो लीडर नहीं है सर। जब इनको लास्ट में दिया जाता है तो ये अपना मोटिवेशन ही शुरू करते हैं, कहते हैं अपनी बातें तो मैं भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ सर, देखिए जी, घर का गार्जियन जो होता है जी, वो सबको, जैसे हमारी माता जी थी तो सब लोग जब खाना खा लेते थे तो वो खाना खाती थी जी, मैक्सिमम टाइम, या तो ज्यादा मिलता था या तो कम मिलता था जी, लेकिन वो उनके परिवार के प्रति समर्पण था। समर्पण, सही बात।
मैक्सिमम टाइम कम मिलता था, मैक्सिमम टाइम ज्यादा मिलता था, लेकिन उस ये जो समर्पण था ये सबसे महत्वपूर्ण था। अगर विधि चंद जी को सबसे लास्ट में दिया जा रहा है तो इस बात को उनको एहसास होना चाहिए कि ये लोग समझते हैं कि मीटिंग का शुरू तो कोई भी कर सकता है, लेकिन समापन जलवा का मैं ही करूंगा। जी जी, इसीलिए मैं पूरा चांस इनको देता हूँ कि इनके पास जो मटेरियल है उन लोगों को मोटिवेट करने के काम आए। ऊर्जा की कमी नहीं है इनके पास, और शब्दकोश तो इतना भारी है कि हम लोग 3-4 लोग मिलेंगे तब शब्दकोश उतना जोड़ा जाएगा जितना इनके पास शब्दकोश है। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ विधि चंद को न छोड़ा जाए किसी भी जूम में। जब ये हैंड रेज करते हैं तो कुछ मटेरियल लेके आते हैं। बाकी तो जलवा के एक सदस्य जो है ना, अपने आप में सब क्या कहें कि बिच्छुओं की सेना में वही कहे ना कि सरदार कौन है, तो किसी को टच करे करंट सब में है। जलवा टीम अपने आप में जलवा भी खेलती है, उसको कहना नहीं पड़ता। और थोड़ी सी अगर उग्रता आ जाए, थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए, जलवा ज्वाला बन जाती है, तब कोई टिकने वाला नहीं होता। तो बहुत कुछ जलवा के बारे में नहीं कहूंगा आसिफ भाई, सबको चांस दिया जाए। मैं तो कभी नहीं सर, एकदम कोई बात नहीं सर। हम लोग ऑलमोस्ट अपने टाइम तक पहुंच चुके हैं, 10 बज चुका है। अभी 3-4 हैंड रेज भी है जिसको प्राथमिकता के रूप में हम लोग लेते हैं। जैसे डॉक्टर पीके यादव जी हैं। सर आप अनम्यूट हैं क्या? अनम्यूट है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। और अभी जी डॉक्टर साहब, जलवा टीम तरफ सभी भाइयों को नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज हम लोगों का अवसर मिला है। तो मीटिंग वगैरह जो मीटिंग का अक्सर हम लोग देखते रहते हैं, उसमें हमारे ग्रेट सीईओ सर अनिल सर को प्रणाम। और उसी में मैं विंध्याचल भाई हैं, प्रभात जी हैं, ऑल लीडर्स को सबको हमारी तरफ से प्रणाम हो। और अच्छा लग रहा है, और समिति को आगे बढ़ाने में जितना योगदान हो सकेगा हम लोग कर रहे हैं, करेंगे भी। और अपनी हिस्ट्री क्या बताओ, हम तो 2 जून 22 को अपनी मदर कंपनी में ज्वाइन लिए थे। इसके बाद देखिए 16 दिन में हम लोग सिंगापुर गए, दुबई टूर हुआ, और जगह जितने टूर हुए सब इसी कंपनी की देन है। इसके पहले हम लोग ने नेटवर्क किए थे, कभी क्रिप्टो जाने थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आज भी सीख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टाइम तक हम लोग रहेंगे और समिट को आगे बढ़ाने में जो भी योगदान होगा हम लोग करेंगे। और बोलना थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए सुनना ज्यादा जानते हैं, सुन रहे हैं काफी दिनों से। और जितना नहीं मैं सर जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने सर आपको कल मेरी आपकी बातचीत हो रही थी, शायद हम लोगों का एक मॉर्निंग जूम चलता है, और अल्टरनेटिव का मतलब हम लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन ही करते हैं जूम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लोकल हैं और इंटरनेशनल है नहीं, और हम लोग रीचेबल है। रीचेबल का मतलब हम लोग एक दूसरे से पहुंच लेते हैं, बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, इसलिए हफ्ते में हम लोग 2 बार जूम करते हैं। तो कल हमने डॉक्टर साहब को एक नाम दिया था, ये साइलेंट किलर है। इसलिए साइलेंट किलर है कि इनको क्या करना रहता है, ये खुद प्लानिंग करते हैं और आपको सरप्राइज करते हैं कि सर आप आइए, थोड़ा 2 मिनट का काम है। जैसे राजकुमार जी के आप टीम में आते हैं तो राजकुमार जी को ऐसे बुलाते हैं। पहले स्टार्टिंग में मुझको बुलाते थे तो बोलते थे सर आइए कुछ काम है, मैं बोलता था ठीक है सर आते हैं। तो किसी तरीके से समय निकाल के जब इनके यहाँ पहुंचते थे तो वो ये कहते थे सर ये $10,000 लगाने हैं और ये पैसा इकट्ठा है। इस तरीके से बोलते थे सर ये अभी एक आरपी बनाना है, $5,000 ये पैसा, ये पैसा और ये डॉलर ये। तो मैं मतलब इनको मजाक में बोला कि लोग साइलेंट किलर तो दूसरे को मजाक में कहते हैं, लेकिन असली साइलेंट किलर तो आप ही हैं डॉक्टर साहब, जो एकदम साइलेंट पे रह करके बड़ा धमाका करते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप हमारे साथ हैं और जलवा कम्युनिटी में आप एक स्तंभ है, आप एक हिस्सा है, इसलिए भी हम लोग आज जलवा कम्युनिटी अपना नाम और अपना परचम फैला पा रही है और लोगों के बीचों में जगह बना पा रही है, और अपना टारगेट या अपना जो एक अस्तित्व हो वो कंपनी को, सबमिट को और अनिल सर के सबमिशन में अपना दे पा रही है कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं सर।
इसके लिए मैं ऊपर वाले और अपने गुरु को धन्यवाद देता हूँ कि सर आप लोग जैसे लोग साथ हैं, इसलिए मैं अपने गुरु के लक्ष्य में और अपने ऊपर वाले के सहयोग से थैंक यू सर। सही कहा आपने कि हम साइलेंट रहते ही है। अभी देखिए धीरे धीरे करके $35,000 स्टेक कर दिया, लेकिन हम कभी व्हाट्सएप पे अपना कुछ भेजे नहीं। हम राजकुमार सर को भी कहते भी हैं कि हमारा मत भेजिएगा, भाई सब सुना होगा। तो आपने सही नाम चुना है। चलिए भाई, कोशिश करेंगे किसी तरह से आगे कारवां बढ़ता रहे हम लोगों का। एकदम एकदम सर एकदम। और अभी मेरा फोन आया था एसके जी का, उनके यहाँ नेटवर्क नहीं था, तो चंचल चौबे और रूपा जी के लिए उन्होंने बोला कि प्रियोरिटी बेस पे कि 2-2 मिनट। तो मेरे कुछ भाई भी हैं अभी हैंडरेज किए हैं, तो बुरा ना मानेंगे, इसलिए मैं ये नाम कहाँ चला गया। चंचल चौबे जी, आप को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकती हैं। मेरा आपसे शायद पहली बार परिचय होगा, क्योंकि एसके जी की टीम से हैं, तो शायद मैं टीम क्यूब में उतर के जाके आपसे पर्सनली नहीं मिल पाया हूँ। चंचल चौबे जी, मैंने आपको अनम्यूट का लिंक दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जूम मंच पे मुझे ये अवसर देने के लिए। सर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी जी एकदम आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है। सर मैं सबसे पहले अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करूंगी, इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। और हमारे कोर मेंबर आप हैं, इसलिए आपको भी प्रणाम। और हमारे मेंटर हैं सुनील सर को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बड़े भाई हैं मेरे। और हम लोग भी एसबीसी में थे सर, केएलडी में भी साथ में थे, एमआईटी में। और बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है मुझे, मैं भी थोड़ी थोड़ी सीख के वर्क कर रही हूँ अभी। सर के मतलब मार्गदर्शन से हम बस रनर कंप्लीट नहीं कर सब पाए। लोग सीखते ही हैं, सब लोग सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं। आप भी कुछ सीख रहे हैं और हम भी कुछ सीख रहे हैं, सब लोग कुछ सीख रहे हैं। रोशन जी दिख रहे हैं, सीख रहे हैं, रमेश जी दिख रहे हैं, सीख रहे हैं, ओम प्रकाश जी दिख रहे हैं, सीख रहे हैं, नीता जी दिख रहे हैं, सीख रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं। जो लोग दिख रहे हैं मैंने उनका नाम लिया, जो लोग नहीं दिख रहे हैं कोई मतलब इस बात का कोई मलाल ना हो कि मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने। खुशी मैडम भी दिख रहे हैं, इसलिए उनका भी नाम लेना है एक बार जरूर। खुशी मैडम को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करूंगी, इन्होंने आके लेडीज कम्युनिटी को बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और खुशी मैम का बहुत पहले भी एक बार डिमांड था कि लेडीजों का मीटिंग हो, अगर कभी भी अवसर मिलेगा तो खुशी मैम जरूर इस चीज को करिएगा आप। मेरा भी रिक्वेस्ट और डिमांड दोनों है आपसे। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा। अभी तो सर आए हैं, सर आने के बाद काफी कुछ है, चेंजेस करने हैं, कुछ टाइमिंग वगैरह वगैरह, ये मैंने अवसर रखा हुआ है, मगर जरूर इस पे हम जरूर काम करेंगे। बहुत अच्छा है मैम, बहुत थैंक यू आपको, आपने लेडीज टीम के लिए इतना सोच रखा है। होना भी चाहिए, कोई भी अपने कम्युनिटी के बारे में सोचे तो अच्छा लगता है। और बिल्कुल सर लगे हुए हैं, जो भी मतलब पर डे कहीं ना कहीं बातचीत होती रहती है, जो भी बिजनेस आता है सर को पता रहता है। और पहले तो सही बात है कि नहीं पता चला कि हमारे एसके सर के सीनियर कब साथ छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने हम लोग को कभी भी मतलब किसी चीज का अभाव होने ही नहीं दिया। बहुत दिन बाद ऐसे ही हम लोग बातों में पूछ दिए, सर हम लोग के टीम का क्या नाम है? बोले चलिए टीम का नाम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हर तरह से हम लोग को सपोर्ट करते हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और ऐसे अगर गार्जियन हो या लीडर हो तो होता है ना कि कोई भी लाइफ लाइन बिखरता नहीं है। जिस तरह से सुनील सर का हम लोगों के साथ सपोर्ट रहा है, तो मैं उनको जितना भी धन्यवाद दूं शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास। थैंक यू सो मच। जी मैडम, तो आपको आपकी टीम का नाम मिल गया? मैडम जी ने अनम्यूट कर दिया, इसलिए एक बार फिर से इनको अनम्यूट कर देते हैं सर। जी चंचल मैडम जी, आपको आपके टीम का नाम मिल गया? जी सर, अब हम लोग को मिल गया कि हमारी टीम का नाम जलवा है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारी टीम का नाम मैडम सबमिट है, जलवा तो एक दूसरा रूप है बस। जी सर। मैम अगर नाम मिल गया तो नाम ही काफी है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। साथ हैं और बिल्कुल लगे रहेंगे सर। एकदम। रूपा चौरसिया जी को भी मैंने 2 मिनट के लिए अनम्यूट
का लिंक दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे ये अवसर देने के लिए। और थैंक यू मैडम। कल तो हमारी आपसे बात हुई थी, आप बनारस से हैं। जी सर, जी सर। और आल कम्युनिटी को मेरा प्रणाम, और हमारे आशीष सर आप को भी प्रणाम, और हमारे ग्रेट मेंटर सुनील सर जी को बहुत बहुत प्रणाम। और उन्हीं के सानिध्य में रह के हम लोग ये सब कर रहे हैं, समिट को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और आगे एक कदम, एक गिलहरी का योगदान हम लोग का है। तो मुझे समिट का जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा लगा, और सीख भी रहे हैं, सब कुछ नया है तो अच्छा लग रहा है सर। समिट के बारे में बाकी सभी सीनियर्स बहुत अच्छा अपना सर दिए, अभी हम तो सीख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, बस सर का आशीर्वाद, और हम लोग सब लोग साथ में मिलके चल रहे हैं, कर रहे हैं इस चीज को। और खुशी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि खुशी मैम बिल्कुल हमारी नारी शक्ति के लिए प्रेरणा है, बहुत अच्छा लगता है। और आर.एस. गिरी सर जी का जो एजुकेशन है ना सर, बहुत जबरदस्त लगता है मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं उससे बहुत प्यारी हूँ। तो सभी सीनियर लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू मैडम। ये अभी हमारे मतलब आने वाले टाइम में ये हमारी खुशी मैडम 2 आई थी, ये आने वाले टाइम की हमारी 2 खुशी मैडम आई थी, 2 जी मैडम। आपको टक्कर देने के लिए हम 2 लोग को लाए हैं, अभी धीरे धीरे लाएंगे सामने आप। टक्कर नहीं, साथ मिलकर आगे। मेरी वाले को भूल गए क्या यार? नहीं, ओहो सर, आप अभी सोए नहीं क्या? कौन? अरे ये जोन जब तक चलता है तब तक मैं रहता हूँ। अरे नहीं, मैं आप उनको कैसे भूल जाऊंगा? और सर 20/8 को मैं नहीं मिल पाऊंगा ना, 20/10। अच्छा बताइए खुशी मैडम, मेरे भाभी जी हैं और उनका बर्थडे मुझे याद है, 20/10 का उनका बर्थडे है, 20 अक्टूबर को। बताइए मैं कैसे भूल जाऊं? 20 अक्टूबर नहीं सर, 20 अक्टूबर नहीं देवर जी, 20 अगस्त, और उसी दिन आपकी मैम का भी है, ये बोलिए। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अरे बस करिए। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, मैं चलता हूँ सर, इसी कड़ी में 2-3 लोग और भी हैं, और जूम काफी टाइम भी हो गया, 10 बज गया है, तो मुझे लगता है सर का तो कुछ पता नहीं है, शायद आज लग रहा है पूरी तरीके से छुट्टी पे हैं, जान रहे हैं कि आज जलवा ग्रुप है, तो मेरा कोई काम नहीं है लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सर आते तो हमारे साथ और भी अच्छा होता। तो रोशन द्विवेदी जी हैं, मैं रोशन द्विवेदी जी को लूंगा, फिर इसके बाद रोशन द्विवेदी जी, मैंने आपको अनम्यूट का लिंक भेजा है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। 2008 में एक मूवी आई थी जन्नत, तो उसमें एक डायलॉग था, लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं, मैं अपनी जन्नत बनाता हूँ। तो सर कुछ इसी तरीके की मेरी थिंकिंग है कि समिट ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि मैं अपनी जन्नत बना सकता हूँ यहाँ से। और आपका भी ड्रीम है IPL की टीम खरीदना, फिर वहीं जाके मैदान में वो डायलॉग मारूंगा कि हम लोग ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुए थे। हाँ सर, सुन पा रहे हैं मेरी बात को? सर वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ सर, रोशन जी सुन रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता था कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आया था लास्ट टाइम पे, तो लास्ट टाइम पे मैं इसीलिए यहाँ रह गया था, फॉलो करता गया, रह गया आज तक, इसीलिए रह गया कि मैं ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। अपनी ड्रीम जन्नत मीन्स एक ड्रीम, तो समिट एक ऐसा ड्रीम है जो ड्रीम पूरा होगा और हम लोग अपनी यहाँ से जन्नत बनाएंगे। तो मैंने एग्जाम्पल उस मूवी को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, इसी वजह से आज तक मैं रह गया, और मुझे कोई आजमगढ़ में ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था। बचपन से ही मैं बड़ा ख्वाब देखता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, वो भी नहीं बना, बॉलीवुड में जाना चाहता था, वो भी नहीं बना, तो बड़ा ख्वाब तो अपना ये मिल गया ना सब में। एज एक्सीडेंटल ही आया मैं कंपनी में अपने SBG में लास्ट टाइम पे, लेकिन यहीं का होकर रह के तो रह गया आज तक ना। तो ख्वाब बहुत ऊंचा है मेरा, ड्रीम भी बहुत ऊंचा है, अपनी जन्नत भी, यही लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं, मैं अपनी जन्नत बनाता हूँ, और यही से मुझे अपनी जन्नत बनाना है, यही छोटी बात
बात मुझे अपनी रखनी थी सर। आतिश सर की आवाज नहीं आ रही है। जी 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 सर, मैं सुन रहा हूँ सर, सर सुन रहा हूँ मैं। और आपने सर दो बातें कही, उसमें मैंने अपना दो ड्रीम देख लिया सर, मैंने दो सपना देख लिया मैंने, फिर आज एक बार फिर दोहरा देता हूँ सर जी। क्योंकि मैं ग्रुप डी शहर से हूँ। आजमगढ़ एक पूर्वांचल का छोटा शहर है और उस शहर से हूँ। तो मेरा बचपन में दो शौक थे सर, एक डांस करने का शौक था और एक क्रिकेट खेलने का शौक था। दोनों में इस कदर शौक था कि अगर पूरे दिन भी अगर खाना ना मिले और भोजन ना मिले तो मैं पूरे दिन करने को तैयार था। और ये मतलब हमारे यहाँ कहते हैं मई जून की गर्मियों में भी मैं कर सकता था और ये करता था मैं, बट उसमें कैरियर नहीं बना पाया सर, उसकी एक कसक रह गई। उसकी कसक रह गई। तो उसकी कसक मैं अब यहाँ से सबमिट जब 50 किल करेगा तो मैं अपनी कसक यहाँ से पूरी। तो मैंने आज अनमंच 390 लोग थे और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती है, पावन धरती है, उस धरती पे मैंने ऐलान किया है कि मैं आईपीएल की टीम मेरे पास होगी और मेरे पास नहीं है, पूरी जलवा और ये पूरी सबमिट की टीम होगी। तो कुछ भी इंडिविजुअल यहाँ नहीं होता है, सबके सहयोग से होता है। और एक डांस एकेडमी होगी जिसमें हम लोग दिन में डांस की मस्ती करेंगे और फिर क्रिकेट की मस्ती करेंगे। कुछ समय के बाद फिर मस्ती करने और ये एक सपना लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ कि ये कसक रह गई, उसमें कैरियर नहीं बना पाया, लेकिन उसको प्रोफेशन बना लेंगे। और अभी प्रोफेशन सबमिट को बनाए हैं, सबमिट के माध्यम से उसमें अपना प्रोफेशन बनाएंगे सर। तो एक बार फिर से और आप जितनी बार कहेंगे कि आईपीएल का मालिक जा रहा है, वो उतना मैं करीब होता जाऊंगा अपने ड्रीम से और अपने लक्ष्य से। जितनी बार बोलेंगे सर, मैं उतना करीब होता जाऊंगा और आप उतना करीब होते जाएंगे सर। मैं आपके ड्रीम के साथ हूँ क्योंकि मेरी भी ड्रीम वहीं तक पहुँच रही है, मेरी भी ख्वाहिश वही है। तभी तो मैं वो फिल्म का टिकट वही मार पाऊंगा ना। मैं ऊंचा उड़ने ख्वाब देखने के लिए, ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ था सर। मेरा भी ख्वाब आपके ख्वाब से जुड़ा हुआ है। और एकदम सर मैं ये इस बात को सर मैं मतलब अनसुनी बात, अनकही बात कहूंगा तो शायद लोग पागल कहेंगे और बहुत लोगों को पागल कहे हैं, बहुत लोगों को दिवालिया कहे, बहुत कुछ भी कहे हैं। लेकिन ये पागल वाली बात नहीं हो सकती क्योंकि आईपीएल के आज 16 मालिक है, 16 मालिक है, तो 17वां मालिक बनने में कोई बात नहीं है। कोई कहता पहला मालिक बनने के लिए किसी ब्रह्मांड में पहला, तो ये काम पहली बार होगा। शायद कोई इस बात को नहीं मानता कि ये काम तो अभी तक आज तक धरती पे नहीं हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये काम 16 बार हो चुका, 17वीं बार होना कोई बड़ी बात नहीं है और ये होके रहेगा। थैंक यू रोशन जी। और मैं रमेश यादव जी हैं सर। 2 मिनट एक्चुअली मैंने जिस दिन से सुना है कि आपने ये कहा है ना, आपने तो ये कहा है कि मेरी आईपीएल टीम होगी, पर मैं देखती हूँ कि हमारे उस टीम में एमएस धोनी होंगे, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट का मतलब ही एमएस धोनी है। तो आप टीम बनाना चाहते हैं। अब एमएस धोनी शायद उस टीम के प्लेयर ना हो, लेकिन कोच तो हो ही सकते हैं। बिल्कुल, मैं उन्हें देखती हूँ हमारी टीम में। तो सर सपने हैं तो है, बड़े हैं तो है। मैडम वो एमएस धोनी शायद हमारी टीम के प्लेयर ना हो, लेकिन कोच तो हो ही सकते हैं। जरूर जरूर, बस वो किसी भी तरीके से हो बस एकदम। आप जो ब्रह्मांड से मांगेंगी सब कुछ आपको मिलेगा। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, 10 सीक्रेट में कहा गया है। मैंने रमेश यादव जी को शायद लिंक भेजा है जी। रमेश यादव जी आप वीडियो में नहीं है सर, कोई नहीं सर। रमेश यादव जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, करीबन 3 साल हो गए जानते हुए। बहुत शालीन व्यक्ति है और इनको जब मैं मतलब पिछले 1 साल तक मेरी मुलाकात होती रही और 1-1.5 साल तक इनसे मुलाकात नहीं हुई और अचानक मुलाकात मेरी उत्तराखंड में हुई, तो मैं कहा अभी भी आप बने हुए हैं। तो मुझे मतलब मैंने मतलब पीछे ही संघर्ष की दुनिया में देखा कि बहुत सारे लोग चले गए और तो मुझे आश्चर्य लगा कि शायद आप भी चले गए होंगे। लेकिन जब मैंने इनको देखा कि आप भी हैं तो मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा अगर आप अभी भी हैं तो बस अब कुछ कदम की दूरी और बची हुई है। नमस्कार। नमस्कार सर।
ऑल कम्युनिटी को मेरी तरफ से नमस्कार, जलवा टीम को नमस्कार, और आप सबको जो है बहुत बहुत कोटि कोट प्रणाम जो है। और आप लोगों का मोटिवेशन मैं डेली जो है ग्रुप पे जो है देखता रहता हूँ, इससे कुछ काफी कुछ सीखने को मिलता है। और मैं जो है बहुत जो है दिल से जो है लगा हुआ सर, एसबीजी का बहुत रेडी हूँ जो है, एसबीजी से हमको जो है बहुत लाभ मिला और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद एमआईटी में भी जो मैं साथ है स्टे किया, फिर इसके बाद टीएलडी दोनों में भी मैं था। बीच में इधर जो है जब शुरुआत इसकी सबमिट हुई तो थोड़ा सा मेरा संपर्क जो है अपलाइन से थोड़ा जो इधर सभी लोग जो है उस पर टूट गया और आपसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात जो है वो फिर वो प्रकाश जी के यहाँ जो है और इनसे रामकृष्ण जी से हुई। फिर जो है ये समिट में हम जो है आए $500 से हम जो शुरुआत किए सर। और जो है फिर इसके बाद हम नैनीताल टूर पे गए, वहां से लौटे, फिर जो हमने स्टे किया और अपने लोगों को और स्टे कराया सर। और ज्यादा कुछ नहीं सर, जो है मैं सीख रहा हूँ अभी, तो जो है कुछ काफी वो नहीं है, लेकिन जो है आप लोगों के साथ हूँ सर जो है, और बना रहूंगा सर जो है, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, यही बहुत बड़ी कामना है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप बने हैं, आप बने हैं सर, आप बने हैं। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि जहां हम सोच नहीं पा रहे थे वहां आप अगर आप खड़े हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। और रामाकृष्णा को भी थैंक यू कि आपको उन्होंने सहयोग और सपोर्ट किया। जी ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और सर मैंने आपको अनम्यूट का लिंक भेजा हुआ है, आपका हैंड रेज है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने लास्ट और डायनेमिक लीडर के पास। जी ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी का अगर अनम्यूट आता है तो ठीक है सर, है तो हम लोग, मैंने अनम्यूट का लिंक दिया है विधिचंद सर को। जी विधिचंद सर बताएं सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप क्या दे सकते हैं इस कम्युनिटी को अपना बेस्ट सर? सर और सबसे पहले मैं आप हमारे गुरु हैं, ओमकार सर हमारे गुरु हैं, तो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के मार्गदर्शन पर हमेशा चलता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 2006 में जो एंट्री लिया था, और 2006 के बाद और जब मैं फिर जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही सपना देख कर आया था। जिस दिन मैं मोहम्मदाबाद गोहना मोहम्मदाबाद राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई के परीक्षा के लास्ट दिन मैं निकला था, तो साइकिल से आता रास्ते में एक नेटवर्कर मिल गया था, और उसी दिन नेटवर्किंग का भी मैं सपना देख रहा था कि वकील बनूंगा, और नेटवर्कर बन गया, और मैं घर भी नहीं पहुंचा था, वहीं से नेटवर्किंग स्टार्ट कर दिया। तो उस समय मुझे एक सपना दिखाएगा कि बैंकॉक का टूर मिलेगा, और मैं बैंकॉक के टूर के लिए 18 साल नेटवर्किंग करता रह गया, और सफल तो बहुत हुआ, लेकिन बैंकॉक टूर नहीं कर पाया। और जब बैंकॉक टूर है तो उस समय जिंदगी और मौत के बीच में चला गया, और 20,000 रुपया लेकर साइड हो गया। तो मैंने बहुत ही ब्रांड कंपनियों का मैं देखा, लेकिन 2008 से मेरा एक सपना था कि मैं आशीष सर के साथ कब काम करने का मौका मिलेगा, और उस दिन की तलाश करते करते वो समय आ ही गया कि आपके साथ काम करने का मौका मिल गया। क्योंकि मैं आपके अंदर जो जोश जो जुनून और जो तालका देखा हूँ, वान देखा हूँ, जो खून खोलता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, मुझे पता है जिंदगी में जो आपके साथ सट गया ना, तो वो पक्का शिकारी बन जाएगा और शिकार करना सीख जाएगा। क्योंकि शेर के पास ही शिकार करने का असली उत्तरदायित्व दिया गया है। बाकी लोग तो जो है कि मांस को खाकर जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन मुझे पता है आप शेर हो है जो शिकार करके खाते हैं, मरा हुआ मांस उपवास रह जाते नहीं खाते हैं। तो मैं उस दिन की तलाश कर रहा था, और आज वो दिन पूरा हो गया। और मैं यहाँ पर बैठी तमाम, मैं बता दूं कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन, जिस दिन मेरी माँ का काम था और मेरी माँ गुजर गई, मेरे हौसले कभी डैमेज नहीं होते हैं, कभी निराश नहीं होता हूँ, लेकिन माँ के गम में थोड़ा सा डूबा हुआ हूँ। और लेकिन
कभी मैं निराश एक दिन उस दिन मैं सिर्फ जो में नहीं था 365 दिन में, और 365 दिन में मैं 90% सीखने में लगाता हूँ, 10% में काम करने में लगाता हूँ, क्योंकि पता है जिस दिन आप बताते हैं ना कि 90 दिन हथियार को जो है कि धार लगाओ, और जिस दिन धार कंप्लीट हो गई उस दिन पेड़ काटने में, जिस दिन पेड़ काटना स्टार्ट करोगे वहीं तो काटने में समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वैसे तमाम आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कानपुर, लखनऊ, वैसे मेरठ, आगरा, जो है कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और तमाम जगह झांसी जो है जगह का बिहार तमाम लीडर उपस्थित है। जैसे आशीष सर हमारे गुरु है, ओंकार सर है, और विंध्याचल सर है, अनिल सर है, प्रभात सर है, राजू सर है, राजकेश सर के, आयुष सर है, पंकज सर है, सुखसैन सर है, गिरी सर है, अनुज सर है, कृष्णा सर है, आलम, मनोज कुशवाहा सर, रतन सर है, राजकुमार सर, नरेंद्र सर, सुग्री सर, रामचंद्र सर, सूर्यकांत त्रिपाठी, आशुतोष रस्तोगी, ब्रिजेश वर्मा जी है, और गोलू जी है, जितेंद्र जी है, और वसंत सर है, उमेश मदेशिया जी है, खुशी मैडम जी है, और नितेश सर है, विजय कुमार सर है, चंदन रस्तोगी सर है, राजकिशोर सर है, पंकज सर, राजेश सर है, परवीन सर, मनोज कुशवाहा सर, अजय तिवारी और पीके सर है, डॉक्टर डीके सर और अशोक जी है। ये तमाम लीडर जो है जिनसे मैं सीखता रहता हूँ, और इन लीडरों का बहुत सम्मान करता हूँ। सारे लोग राजकीय संरक्षक जी है, और ये बहुत लोग प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो सीखने सिखाने में इतना माहिर है कि जिनको चाहे उसको बारूद बना देते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग कमजोर लोगों को जो है कि मजबूत बनाते हैं, और जो मुझे पता है कि कमजोर लोग जब तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। क्योंकि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग होते हैं। जो हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। क्योंकि जिंदगी में यहाँ सीखने को मिला है कि दो लोगों से हमेशा दूर रहिए, और आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आशीष सर। और मेरा सौभाग्य कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं, क्योंकि मैं दो लोगों से हमेशा दूरी नेटवर्क मार्केटिंग में रखता हूँ। क्योंकि दो चीजें अगर आपकी जिंदगी में अगर आ गई तो कभी आप दो लोगों के साथ कभी सफल हो ही नहीं सकते। क्यों? और दो लोग कौन सी? जैसे कहा जाता है ना कि रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते दो रूप। कितना भी ब्रांडेड क्यों न हो, वो दिल से उतर ही जाते हैं। तो लेकिन आप ऐसे है बिना दूसरे का साथ देते हैं, और इतने समर्पण है, बिना पैसे की वजह से लोगों को सलाह देते रहते हैं कि सर आ जाइए सर। तो मैंने एसबीजी से एक चीज सीखा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इसलिए सफल तो हो गया। मैं बहुत सारी कंपनियों में उपजे गया, लेकिन इसलिए उस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि मैं सफल हो सकता था। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में लोग सफल नहीं हो सकते थे। वो जिंदगी क्या थी जहां पर अपने दूल्हा बन जाओ और लोग बाराती की तरह आपके पीछे लगे रहे। लोग बाराती की तरफ पीछे लगे रहते हैं सर। एक दूल्हा के पीछे हजारों बाराती जो है कि रसगुल्ला वो पाता है दुल्हन, गाड़ी भी पाता है एक, और बाकी लोग रसगुल्ला खा के। इसलिए मैंने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और उन चीजों पे आगे नहीं इसलिए किया क्योंकि 100% लोगों की सफलता थी यहाँ, और वो सफलता अगर आज भी लोग कायम है और आज भी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं तो वो सफलता फिर मिलेगी। वो लाइन कहा जाता है ना कि रात का दरिया का किनारा भी कभी आएगा, रात में दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या हमारा भी कभी आएगा। एक अच्छा दिन आया था जिंदगी में, अब एक अच्छा दिन आया था जिंदगी में एसबीजी के माध्यम से। पूरा विश्वास है हमें, पूरा दिल से विश्वास है समिट के माध्यम से दोबारा भी कभी आएगा। तो वो चीज आएगी सर। और मुझे पता है यहाँ पर जो लोग टिके हैं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय भी हो गया है सर। क्योंकि मुझे पता है कि एक छोटा सा गंकर मुंह में का निवाला जो है बाहर निकाल देता है, उसी तरह कर्म के पास कागज ना किताब, लेकिन पूरा जगत का हिसाब होता है। तो हमेशा सर सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? तो मुझे पता है कि जो है कि दर्द गम जो भी है वो तेरे अंदर है, दर्द गम जो भी है वो तेरे अंदर है। खुद के पिंजरे से बाहर निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। खुद के पिंजरे से बाहर निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। क्योंकि एक बार हारने से कोई फकीर नहीं होता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं होता। ये मुझे 18 साल के नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है। क्योंकि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो और लगातार बरसती रहे, लेकिन नदियों का बहाव बन जाता है। तो
इसलिए मुझे पता है सर, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास किए भी जाते हैं। जो हम प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, लेकिन जिंदगी में फैसला जिंदगी हमारी को बदल देती है। क्योंकि कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, कितना भी कठिन वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। तो हमें पूरा विश्वास है सर कि सब्मिट में जो आ गया है, और मैं अपनी जिंदगी को पूरा डेडिकेटेड समर्पण के भाव से बोल रहे थे कि सर जो है अभी बोल दीदी सर को समय नहीं मिलता है। आप सुना सर? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही सर, एकदम सर आवाज आ रही है। अभी ओंकार सर बोल रहे हैं कि विजय सर को समय नहीं मिलता है। तो एक दिन हमारे कुछ बहुत खास लोग थे जो हमको बहुत प्रेम करते हैं, तो उन्होंने बोला विजय सर आप जूम पर नया तैयार करिए, क्योंकि अनिल सर आपको समय बाद में दे देते हैं, आपको समय नहीं मिलता है, महत्व तो नहीं मिलता है। तो हमने बोला सर आप समझते नहीं है, ब्रह्मास्त्र को सबसे लाइट में, आप पिक्चर उच्चर देखते हैं ना, देवी देवताओं का जो फिल्म होता है उसमें देखिए ब्रह्मास्त्र को कभी पहले छोड़ा जाता है, ब्रह्मास्त्र को सबसे लाइट में छोड़ा जाता है। उसको उल्टा देख लीजिए एक बार, जब उल्टा देख ली तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि मुझे ब्रह्मास्त्र मानते होंगे इसलिए लाइट में हमको छोड़ते हैं, पहले नहीं छोड़ते हैं कि पहले ही छोड़ देंगे तो सारे शास्त्र बेकार हो जाएंगे। तो मैं अपने आप को ब्रह्मास्त्र मान लेता हूँ, मैं लाइट में आऊंगा। तो मैं मुझे आप इस नजरिए से देखा करिए, क्योंकि जिंदगी क्योंकि मुश्किलों का लाइन है ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कोई जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है, इतिहास गवाह इस चीज का। तो मुझे कभी डर नहीं लगता है। और ये जो है जो सब्मिट में आ गया सर 6 साल का है ये सफर है, और आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। जैसे हमारे आज जब मोबाइल स्टार्ट हुई थी 2003 में, 2000 में यार स्टार्ट हुई थी, उसमें चाइना, मोटरोला, लावा, रिलायंस, वीवो, बहुत सारी कंपनियां आई। लेकिन आज मार्केट में देख लीजिए नोकिया जैसी ब्रांडेड कंपनियां भी मार्केट से गायब हो गई, क्योंकि मार्केट में वही चीज सर मैं आपको होस्ट को मैं कर लूंगा सर, अनम्यूट होस्ट सर मुझे अनम्यूट किए बार-बार। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये विधि चंद है सर, किसी भी विधि से आपको छोड़ेंगे नहीं सर। जैसे कहते हैं साम दाम दंड, कोई भी विधि होती है हमारे यहाँ, कोई भी विधि किसी भी विधि से आपको छोड़ेंगे नहीं सर। और इनका नाम ही विधि चंद है, हर विधि के ये चंद रहे हैं। आपका आशीर्वाद है, और आशीर्वाद कहा जाता है वादा भी करो और इरादा भी करो, ख्वाहिशों में खुद को कभी आधा ना करो, बदल देते हैं लोग कर्म सही दुनिया, तकदीर पर भरोसा कोई ज्यादा ना करो। तो भगवद गीता में भी लिखा गया है कि कर्मणेवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, रामायण में भी लिख दिया है तुलसीदास कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्मणेवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम हर जगह लिखा हुआ है, और कर्म जो कर्म करेगा उसी का नाम होगा। मुझे पता है कि भाई हमारे अंदर कितना भी टैलेंट है, कितना भी क्वालिटी है, लेकिन हमारा कर्म अगर सही नहीं है तो स्थान हम नहीं ले सकते। उन कर्म जो करते वही स्थान पा सकते हैं। और कर्म को भगवान ने जो महत्व दिया है, तो हमारी औकात क्या है कि हम भाग्य को जो है कि महत्व दे दें, क्योंकि उसने लिखा है कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्म का दुकान पैदा कर भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो सर बहुत सारी चीजें हैं, और आपके साथ जो है कि हम बहुत खुश हैं, और हमें पता है वो मंजिल जरूर पाएंगी, क्योंकि वो मंजिलें भी सर झुका देखती है, वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, और मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरे, जब सब्मिट और आशीष सर के सर तेरी जो है कि यारी होगी। तो मुझे पता है कि मंजिल कुछ भी नहीं है, और सब्मिट और आशीष सर का आशीर्वाद है, ओंकार सर का आशीर्वाद है, और आप जैसे कम्युनिटी का आशीर्वाद है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे जवाब सिखाने वाले सुखचैन सर और गिरी सर, विंध्याचल सर जैसे लोग हैं, तो प्रभात सर जैसे जो इंजीनियर है, तो कोई भी आकाश की बुलंदियों पर जाने से रुक नहीं सकता सर। एकदम सर मैं ज्यादा समझने लगा नहीं तो फिर मुझे समझिए नहीं मिलेगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। और देखिए कितनी अच्छी बात है सर, मैं आज
मेरी बड़ी कमजोरी है सर, मैं क्या बताऊं, मैं इंटरनेशनल जूम पे ये सब बातें तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जूम पे बहुत कम आता हूं, ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है, मेरी कम्युनिटी से भी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी है। लेकिन आज भी आया हूं मैं सर, एक मोबाइल से मेरा पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो अभी दूसरे मोबाइल से फिर मैं लॉगिन हुआ हूँ, सर से पोस्ट मांगा और बहुत अच्छा सर। और बस कुछ नहीं सर, हम लोगों को मिलके करना है, सबको मिलके करना है। जन्नत अगर हमको सबको जाना है तो सबको मरना साथ में पड़ेगा, और बिना मरे जन्नत तो मिलती नहीं है। ये पेपर की बातें हैं, और पेपर की बातें और रील की बातें और रियल की बातें जो होती हैं, वो दोनों में सर एकदम मौत और जीवन का डिफरेंट होता है। रील और रियल जो होता है सर, रील में आप देख करके मोटिवेट हो सकते हैं, और रियल में देख करके सर आप सच में मोटिवेट हो सकते हैं। तो वो कहते हैं ना सर, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं और सपने के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, और हिम्मतों से ठोकरों से हिम्मत हार मत है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो सर हम लोगों ने 17, 15, 16, 17 साल ठोकरें खाई हैं, और अभी जा करके हम लोगों को आजादी वाला वो प्लेटफॉर्म मिला है। तो वो भी ऐसे नहीं मिला सर, हर कह के हम राज नहीं होते हैं, और खुशनुमा गीत के अंदाज नहीं होते। अब कामयाबी तो एक दिन ढूंढ लेंगे मेरे दोस्त, हर रोज भगवान नाराज नहीं होते। तो सर एक दिन तो हम लोग कामयाबी ढूंढ ही लेंगे, और हमारे साथ मतलब डायमंड है, जैसे प्रभास सर हैं, झा सर है हमारे, गजब। मैं तो झा सर के साथ मतलब 45 दिन बिताया हूँ, उनसे डेली मिला हूँ। गजब सर, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता आदमी, एक मिनट मतलब लोग कैसे सोचते हैं सर, नेपाल से आकर के और दुबई में रह करके, परमानेंट दुबई रह करके आप कैसे बिजनेस को डेवलप करते हैं, और वो भी डेवलप कहाँ करते हैं, यूके में और यूएस में, नेपाल में नहीं करते सर। वो नेपाल से निकल के दुबई गए, दुबई से निकल के डेवलप करते हैं यूएस में और यूके में अपना पूरा बिजनेस। और उनके साथ मिलन सर मतलब ग्रेट, मतलब मेंटरशिप है उनके पास, ग्रेट एटीट्यूड बोले तो और पर्सनालिटी बोले तो। और सच है सर, हम लोगों को कोई मतलब कभी कभी हम लोग लगता है सर, अनिल सर जी एक बात कहते हैं कि अगर हम लोग नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, और हम ही लोग कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि 3.5 घंटे से ऊपर हो गए और अभी तक हम लोग 200 लोग बने हुए हैं। ये पंकज जी बने हुए झारखंड से, बैजनाथ धाम से मेरा बहुत अच्छा लगाव रहा है अगले पिछले 15-18 सालों से। और ये जब बैजनाथ धाम का नाम लेते हैं तो शायद मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा वहाँ से हार्टली लगाव रहा है। अभी मैं इस बार भी गया था और समय नहीं था, तो बस सिर्फ कार से गया और आया, वहाँ दर्शन किया। और अपने पास जैसे श्रीयुम त्यागी सर हैं, और राजेश जी दिख रहे हैं, ब्रिजेश सर दिख रहे हैं, प्रभास सर, मतलब ग्रैंड मास्टर, मतलब कोई भी बाजा आप दे दीजिए बजा देंगे सर, कोई भी धुन दे दीजिए बजा देंगे, मतलब किसी को भी दे दीजिए, आपको उसमें से धुन चाहिए तो निकाल देंगे। और फिर आदरणीय भाई हमारे जो बड़े भैया हैं खड्डा से, और विजय सन सर, मतलब अच्छा आप देखिए ना सर, मतलब क्या मतलब कोई ये संयोग है, या आप इसको ये बोलिए कि ऊपर वाला खुद चाहता है कि हमको जिताना। ये कोई संयोग नहीं सर, ऊपर वाला खुद चाहता है। जो तीसरी शक्ति है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वो खुद चाहता है कि यार बहुत ठोकरें खा ली, अब कब तक, चलो अब तुमको चांद के पार ले चलते हैं। तो सर थैंक यू। मैं ये आयुष रंजन जी हैं, राजेश रजक हैं, विंध्याचल भाई हैं, और मैं इवन सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आर्यस गिरी सर हैं, और श्रीयुम त्यागी जी हैं, आशुतोष जी हैं, आप कुछ लोग वीडियो में दिख रहे हैं, तो मैं शायद मैं सबका नाम ना ले पाऊँ, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ लोगों का नाम नहीं पाऊँ। अभी ये हमारी एक यंग लेडी है, जो मैं जब भी जूम में आता हूँ देखता हूँ,
सबमिट करके एक लेडी है, और अभी लेडी क्या है, अभी बहुत कम उम्र है, 20 साल की उम्र होगी बहुत। अब मैं सोचता हूँ कि इनका कैरियर क्या होगा। हम लोग तो 15 साल से भटक करके यहाँ पे आए हैं सही प्लेटफॉर्म पे, इनको तो मतलब गॉड गिफ्टेड मिल गया है ना, मतलब 18-20 साल की उम्र में एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया, तो ये तो गॉड गिफ्टेड है इनको। हमने तो 10-15 साल स्ट्रगल किया, फिर आके हम लोगों को पता चला कि हमको ये करना चाहिए, ये आजादी का रास्ता है। लेकिन इनको आजादी का रास्ता है तो इसी उम्र में मिल गया, जैसे गोलू को मिल गया, ये कुछ नए लोगों को मिल गया, हमारे सैनी भाई हैं, मतलब इवन मैं मतलब ये सर ये गॉड की प्लानिंग है, ये हमारी आपकी बस की प्लानिंग नहीं है। शाह आलम सर हैं, देखिए कहाँ से हम लोगों के साथ कनेक्ट हुए, कैसे कनेक्ट हुए, और फिर खुशी मैडम का तो भी अल्टीमेट है, कुछ कोई जवाब ही नहीं है। तो ये मतलब हमारे समिट परिवार में महिला संगठन की ये अध्यक्ष बने, इंटरनेशनल अध्यक्ष